कोई नहीं, कोई नहीं, ओके। तो ओके गाइस, विश यू सक्सेस एवरीवन। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली बस कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा था लैपटॉप से, और तो बस अब हो गया फाइनली। तो यस गाइस, आज हम दूसरे सेशन के लिए मिले हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोल रहे हो अमित साहब? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस बचा दो। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का सेकेंड पार्ट, बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। वो गाना मैच होता है, आपको कौन बोल रही है? नहीं नहीं सर, अरे गलत समझ रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं कहा था ओके, तो यस, पहला सेशन निकल गया हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑप्टिमाइजेशन का, जहाँ पे मैंने सोशल मीडिया को लेकर, स्पेशली 4 सोशल मीडियाज को लेकर, राइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप, ये चारों के बारे में डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें बताई थी। और यहाँ पे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मतलब ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज आप शुरुआत करते हैं, हम पहले न्यू स्टार्ट करते हैं, जैसे वेबसाइट भी है, तो पहले तो वेबसाइट होनी चाहिए, हम वही बोलते हैं, कोई भी बिजनेस है उसका पहला स्टेप है क्रिएट करना। अब सोशल मीडिया पे भी अगर आपको क्रिएट करना है सारी चीजें, अभी लेट ही होगा ऑलमोस्ट, तो मैं डायरेक्टली ऑन पॉइंट ही बात करूंगा। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी भी आना बाकी है, तो उन लोग को सर बुला लीजिए। मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, कंटिन्यू फ्लो में हूँ। डायरी पेन ले ली होगी सबने? यस, तो आज स्टार्ट टॉपिक कर दो, अभी बाकी जो आएंगे ज्यादा बहुत कुछ समझना है, बिकॉज यस, शायद ही घंटा, मैंने 1.5 घंटे बोला, मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट यस, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे हम ये सेशन को पूरा पूरा कंडक्ट करेंगे। सो यस, पहला हमारा सेशन था ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। आई होप सबने यहाँ पे अपने अपने आईडीज बना लिए हैं सारे सोशल मीडिया पे, और उसे उसका बायो, उसका फोटो, उसका कवर फोटो, ये सारी चीजें बना ली। यस, किस किस से सारी चीजें यस यस। की? सर चलेगा, आप करो, ठीक है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा ना? सर चलेगा, आप करो, नहीं नहीं आराम से लेना, डीप मतलब पूरा समझाना बच्चों को। हाँ हाँ सर, वो तो पूरा ही होगा। ओके, तो किस किस का बाकी है, पहले वो मुझे वो बता दे चैट में एक बार। क्योंकि यार गाइस, फिर वही चीज है, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी है तो पर्सनली मुझे यस बोल दो, कोई नहीं, कोई जज नहीं करेगा इधर। इशिका जी यस, हाँ आपका मुझे पता है। आपका लिंक्डइन का बाकी है। बाकी आपका इंस्टाग्राम का सब ठीक किया आपने अभी, एज फॉर द बिगिनिंग आपने जैसा करना सर चाहिए व्हाट्सएप का भी एक्चुअली WhatsApp जब सर मैंने जब व्हाट्सएप का किया आपसे पूछ के, तो पता नहीं क्या हो गया, और वो सब कुछ स्टेटस वगैरह सब गायब हो गए, पता नहीं कैसे। चलो कोई नहीं, वो भी मैम देखते हैं। लिंक्डइन लिंक्डइन का बाकी है, किसका वो अलग से बोल दे मुझे। इश्यू हो रहा है? इश्यू कुछ नहीं हो सकता गाइस, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपको लॉगिन मतलब कैसे करना है वो समझ नहीं रहा, कि कुछ इश्यू आ रहा है लिंक्डइन की तरफ से। लिंक्डइन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। लिंक्डइन वैसे ही अभी मैं थोड़ा सा, अच्छा लॉगिन करना है, कोई नहीं सर, जीमेल से लॉगिन कर लो, और क्या ही करना आपको, जीमेल वो की पासवर्ड आईडी भूल गए सर। फिर सब कुछ बनाओ। आप सबको आई से थिंक ही अमित सर ने लॉगिन से ही पिछले हो भी गया है। किया होगा। क्या बोल रहे हो जय जी? लॉगिन में ही इशू हो रहे हैं। क्या मैं इश्यू? न्यू आईडी बना के भी किया, तभी भी नहीं हो रहा लॉगिन। क्या हो रहा है, क्या आ रहा, क्या है वहां पे? इनकरेक्ट पासवर्ड, न्यू आईडी बना के भी इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा है। आप सीधा सीधा जीमेल से लॉगिन कर दो ना। आज जीमेल से है ना, तो आपको जीमेल का आईडी का पासवर्ड नहीं पता? पता है, फिर भी इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है। फॉरगॉट पासवर्ड करो और रीसेट कर दो पासवर्ड, खत्म, इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, ये क्या है, ये तो सिंपल है। तो इसके सिवा और किसी का लिंक्डइन का देखो बाकी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो मैं वैसे ही उस पे इतना, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं अभी के लिए थोड़ा वो, बट मेन मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों चीजों को एटलीस्ट ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज ये तीनों जगह पे काम करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस है। और लिंक्डइन मैं सच बता रहा हूँ, नया है, ठीक है, लगेगा टाइम, नॉट टू वरी, ठीक है, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे, उस पर भी पोस्टिंग और सारी चीजें करके आगे बढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक है दैट विल बी कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें भी सबसे मेन जो मैं आज बताने वाला हूँ दैट विल बी ऑफ कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग ये ऑलमोस्ट आप सबको आती ही है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। मैं कुछ यहाँ पे एक चेकलिस्ट और ये कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, जो शायद आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अमित सर मैं चाहूंगा आप स्लाइड शो प्रेजेंट कर दो, या फिर मैं करता हूँ, आप कर रहे हो? ओके, ओके कूल।
तो यस, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड यस बाय मी, बाद में पोस्टर मैंने बनाया। नेक्स्ट स्लाइड करना सर। तो पहले तो कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, बहुत लोग को जो नहीं पता, देखो सिंपल है। जैसे एक बार हम देखो बिजनेस के टर्म्स में, और हम जैसे वेबसाइट डेवलपर्स और हम काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अपना जो मेजर काम होने वाला है ना, वो एज अ कंटेंट क्रिएटर होगा। इंटरनेट पे है ना, सबसे ज्यादा अगर आज किसी चीज की डिमांड है तो वो है कंटेंट क्रिएटर्स की। ना कोई फनी कंटेंट वाले की, ना एजुकेशनल कंटेंट वाले की, ना कोई ऐसे वैसे कंटेंट वाले की। देयर इज नो स्पेसिफिक अबाउट द niche, but there is a whole category, okay, a whole gap in the market, that is of content creators. आप इंस्टाग्राम पे, आप सोशल मीडिया पे, आप अपनी वेबसाइट पे कुछ भी कर रहे हो ना, यू आर इनडायरेक्टली प्रिपेयरिंग ऑल योर कंटेंट। आप कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हो। और इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे दिया कि आपके मन का जो भी टॉपिक जो आपको पसंद हो, उसे स्ट्रैटेजी वाइज उसे बना के लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, प्रेजेंट करना, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। इतना सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ेंगे सर, इतना कुछ है नहीं सर सारी चीजों में। ओके, अब मैं सीधा यहाँ पे जंप किया, मैंने यहाँ पे बीच में मैंने बहुत ही कम स्लाइड्स बनाई है, बट ये सारी की सारी स्लाइड्स में मुझे डिस्कशन बहुत सारे करना है। अब देखो, मैंने यहाँ पे मेजरली एग्जाम्पल इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन का लिया। अब देखो, जैसी एक बार आप क्लियर हो जाते हो, अपने पेजेस बना लेते हो सारे सोशल मीडिया पे अक्रॉस, और यहाँ पे देखो बेस मैं लेके चलूंगा इंस्टाग्राम को, बिकॉज इंस्टाग्राम पे सब है। यूट्यूब भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप भी इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट भी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन भी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम इज ऑलराउंडर, सो यू नीड, वी विल बी फर्स्ट मेजरली फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैं उसी के जरिए उसके कंटेंट फॉर्म्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अब देखो, एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए या एक सोशल मीडिया पेज बनाने के लिए, सोशल मीडिया पे सबसे जो नेक्स्ट काम होता है, देखो आने वाले टाइम में आप डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीज सीखने वाले हो। आप अगर किसी से मिलोगे, कोई आपको पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, कैसा है, सब सारी जो डिटेल है, तो मैंने जो ऑप्टिमाइजेशन में समझाया था ना, वो आपको पहले करना होता है कि सामने वाली पार्टी का, सामने वाले जो पर्सन है एज अ डिजिटल मार्केटर, वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसे स्क्रैच से लेके सारी की सारी चीजों में हेल्प करो। जो सेकंड और सबसे मेन चीज है ना, with from मतलब through which people are earning in lakhs, that is known as content creation. अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है तो आप घर बैठे बैठे लाखों रुपए आराम से कमा सकते हो, बहुत आसानी से। ऑप्टिमाइज करना अभी भी इजी है, बट कंटेंट बनाना, कंटेंट को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंस्टाग्राम पे और हर एक सोशल मीडिया पे ना कंटेंट के कुछ फॉर्म्स है, उसके कुछ टाइप्स है, बेसिकली उसके कुछ बोलते हैं ना ऐसे, मतलब फॉर्म है जो जो उसी को ध्यान रखते हुए हमें सारा का सारा कंटेंट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे शेयर करना। पोस्ट फोटोज आप अपने सामने देख पा रहे हो, नॉर्मल है, सब आज तक करते हैं, फेसबुक पे भी हर जगह पे सेम है। नॉर्मल कोई अपनी फोटो पोस्ट कर देना, या कोई बढ़िया पोस्टर कुछ ऐसा वो शेयर कर दे, सिंगल फोटो, एक या एक दो फोटो शेयर करना, उसे हम नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज करते आ रहे हैं, दैट इज नोन एज फोटोज एंड पोस्ट। तो ये भी कंटेंट प्रेजेंट करने का एक जरिया, एक फॉर्म है। करोजल्स, करोजल्स पिछले 1 सालों से इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो आपको आने वाला अपना जो कंटेंट है, आपका जो भी निश हो, कोई भी निश हो, आपको है ना, देखो अभी आप थोड़ा सा ना मैं आपको डिटेलिंग समझाता हूँ, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट, देखो मैं सारे पॉइंट मैंने लिखे नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं सारी चीज यहाँ पे लिख दूं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ध्यान दो और अपने हिसाब से पॉइंट्स लिखो अपने डायरी में। तो डायरी में है ना, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि जब आप अपना सोशल मीडिया का निश क्लियर कर लेते हो, निश के हिसाब से कीवर्ड ढूंढ लेते हो, उसके बाद में आपका काम आता है, एक पहला काम होता है कि अपने कंटेंट को ये सारे के सारे फॉर्म में डिवाइड कर देना। ज्यादातर लोग मुझे यही पूछते हैं कि सर मैं क्या पोस्ट करूं सर, वो स्लाइड वाला कैसे बनाते हैं सर, रील कैसे बनाऊं, रील पोस्ट करूं, ये सब बात का काम है, ये प्रोसेस है। सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, दैट इज नोन एज कंटेंट डिवाइडिंग, प्लानिंग, जैसे लिख सकते हो कंटेंट प्लानिंग। आपको पहले अपने कंटेंट को हर एक कैटेगरी में डिवाइड कर देना।
कौन सा फोटो मैं कौन से कंटेंट में पोस्ट या एक सिंगल फोटो के जरिए प्रेजेंट कर सकता हूँ। करोजल, कौन सा कंटेंट में करोजल के जरिए लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। करोजल का सिंपल मीनिंग है कि वो चलते रहता है, ठीक है, मीन्स बेसिकली लाइक हम स्लाइड करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, और एक यूनिफॉर्म लगता है, मतलब वो सारा जॉइन है ऐसा लगता है, तो उसे करोजल कहते हैं। स्टोरीज, कौन सा कंटेंट में स्टोरी के जरिए दे सकता हूँ। रील्स, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग है और जहाँ पे ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, यस, ऑर्गेनिक रीच जहाँ पे है सोशल मीडिया पे, वो है रील्स। उसके बाद में वीडियोस, जो 1 मिनट से कम वीडियो, वो बेसिकली वीडियो में कौन सा आप आईजीटीवी बना सकते हो। हाइलाइट्स, यस, ये भी एक कंटेंट का ही एक फॉर्म है। और लाइव सेशन, इसके सिवा एक और कंटेंट फॉर्म है, ठीक है, बट वो अभी प्रेजेंट करके उसको कोई वर्थ इट नहीं है, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्लॉग्स। इंस्टाग्राम पे सबने ब्लॉग पोस्ट देखे होंगे, राइट। ब्लॉग का आजकल ऑप्शन आता है, बट वो आप तभी अच्छे से बना पाओगे, ठीक है, जब आप अच्छे खासे पहले तो पोस्ट करोगे, और अभी उसका कुछ इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ना ही उसका कुछ इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, टुवर्ड्स दी ग्रोथ ऑफ योर आइडियाज एवरीथिंग, बट इट्स अ गुड थिंग। मैं बहुत जल्दी वो भी बताऊंगा, बट उसमें इतना ज्यादा दिमाग चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप पोस्ट नॉर्मल करते आ रहे हो तो आपको वो भी चीज आराम से आप कर लोगे। बट मेजरली जो आपके कंटेंट फॉर्म्स पे जो आपको काम करना है वो यही सारे हैं। लिखना है तो लिख लो, ठीक है, कि कंटेंट फॉर्म्स, ये इसका पूरा का पूरा लिस्ट बना लो, बिकॉज ये सारी लिस्ट आपको काम आने वाली। स्क्रीनशॉट खींच लोगे तो कोई मतलब नहीं होने वाला, वीडियो भी आपको मिल जाएगा फिर से, ठीक है, बट जब तक आप खुद से डायरी में लिखोगे नहीं तब तक आप क्लियर नहीं होने वाले। नेक्स्ट स्लाइड करना अमित साहब। अब टाइप्स ऑफ कंटेंट फॉर्म तो हो गए, बट अब डिसाइड कैसे करना कि किस में क्या आना चाहिए। अगर आपको अपने कंटेंट को डिसाइड करना आ गया कि कौन से रीत में मुझे प्रेजेंट करना है, वो कौन से फॉर्म में मैं प्रेजेंट करूंगा, तो आप आराम से रोज का कंटेंट बना सकते हो। ज्यादातर लोगों की दिक्कत आज के टाइम पे यही होती है, और मैं अभी जो आपको चीज बताने वाला हूँ गाइस, दिस इज एक्चुअली द थिंग। जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स है, डिजिटल प्रतीक भी है, बहुत और भी कंटेंट के जो भी लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, देखो कोई भी चीज से रिलेटेड देखो, वो अपने है ना, अपने पूरे इंस्टाग्राम को, अपने पूरे सोशल मीडिया को ये सारी चीजों में डिवाइड करके रख देते हैं। बहुत बार आपने देखा रहेगा, बहुत बार आपने सुना कि कोई आईजीटीवी का एक छोटा सा पार्ट उठा के वो लोग रील में डाल देते हैं, देखा रहेगा। बहुत सारी मूवीज है जिसकी रील्स बन जाती है, कुछ पोस्ट बन जाते हैं। तो ये डिसाइड कैसे करना, अब इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए आपका निश और आपका कंटेंट। इफ यू आर नो कि आपको क्या दिखाना है लोगों को, फिर किस जरिए में दिखाना है, आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। अगर पोस्ट और फोटोज कर रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है, ऐसा कोई कंटेंट जिसमें छोटी इंफॉर्मेशन, स्मॉल इंफॉर्मेशन हो, कोई अनाउंसमेंट पोस्टर डालना हो, कोई पर्सनल फोटो शेयर करनी हो, तो उसके लिए आप नॉर्मल पोस्ट या अपने फोटोज डाल सकते हो। करोजल्स, डिटेल्ड सीक्वेंस, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, वो भी एक सीक्वेंस में अगर आपको देना है ना, तो आपको करोजल बनाना चाहिए। ज्यादातर आज के टाइम पे ना एक चीज न्यू बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम ने जब ये फीचर लॉन्च किया था ना, तब ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। मतलब ये रिसेंटली फीचर पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही ज्यादा, एंड सच बताओ तो पैंडेमिक के कारण तो बहुत ही ज्यादा ये फीचर चल रहा है, दैट इज सेव। सेव, आपको कोई भी पोस्ट दिखे आप तुरंत सेव कर लोगे, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अलग की बात है, सेव कर लो। क्यों, हेडिंग पढ़ ली, अरे कभी तो काम आएगा। सेवेबल कंटेंट बनाए जाते हैं करोजल्स के जरिए, और ज्यादातर उसमें सेवेबल कंटेंट में करोजल होते हैं, बिकॉज वहां पे इंफॉर्मेशन से डील की जाती है, वो भी डिटेल के साथ। बट यस, इसका कंडीशन मेन वही है कि आप इसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में अपने प्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद में आते हैं रील्स। रील्स क्यों बनाई जाती है, आपका कोई भी कंटेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको रील्स तब बनाने डिसाइड करना है जब आपको लगे कि आप जो इंफॉर्मेशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, वो वीडियो फॉर्मेट में लोगों को दे सकते हो, पॉइंट वाइज, एक म्यूजिक की ताल पे, एक म्यूजिक के बीट के साथ। बिकॉज देखो, अब जो पहली दो चीज है ना, पोस्ट एंड फोटोज एंड कराउजल, ये भी आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है, बट रील्स उससे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। बिकॉज ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में
लोग कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर यही की पूरी ट्रेनिंग मीटिंग की मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर देता ना, शायद आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते, देख लेते, हो जाता, ठीक है। बट मैं लाइव आपसे मिल रहा हूँ वीडियो के थ्रू, वीडियो कॉल हो रहा है, आप अपने घर पे बैठे हो, आपको समझ में आ रहा है, आप सीख पा रहे हो। पीपल लव ऑडियो विजुअल कंटेंट, और विजुअल से भी ज्यादा ऑडियो रील्स के लिए। यस, ट्रेंडिंग म्यूजिक पे अपने कंटेंट की इंफॉर्मेशन देना, तो ही आप रील बनाओ। अपने कंटेंट में देखो कि कौन सा पार्ट आपको, मतलब बेसिकली ये सारी चीजें है ना, आप अगर कंटेंट डिसाइडेड है ना, तो आप ये बहुत इजीली कर पाओगे। और हमने कंटेंट के ऊपर, निश के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी इतने सारे सेशन ले लिया, अमित सर ने इतना सारा समझा दिया कि आई होप अब सबको ये चीज क्लियर हो ही गई रहेगी कि मेरा निश क्या है, मुझे करना क्या है। बस आपको है ना अब ध्यान इस पे देना है कि मैं किस चीज का पोस्ट बनाऊं, किस चीज का क्रॉसर बनाऊं, किस चीज का रील बनाऊं, किस चीज का वीडियो बनाऊं। वीडियो नॉर्मल मतलब जो 1 मिनट से कम है, वो सारे वीडियो इसमें आ गए। आईजीटीवी मतलब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव यूट्यूब, सिंपली यूट्यूब 1 मिनट से ज्यादा जो भी वीडियो, वो उसे हम आईजीटीवी कहते हैं। और उसमें हम वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो हम चाहते हैं कि मतलब पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो की। उसके बाद में आता है स्टोरीज। स्टोरीज भी एक कंटेंट क्रिएशन का बहुत बड़ा पार्ट है। छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देना, बिहाइंड द सीन्स दिखाना, ये आप देखो मैं कैसे समझाता हूँ आप लोगों को कि सोशल मीडिया, आप लोग है ना वेबसाइट पे काम नहीं कर रहे हो। वेबसाइट और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फर्क है। सोशल मीडिया इज यूज फॉर सोशल वर्क, सोशल मतलब सोशल वर्क नहीं लिटरली मतलब, बट सोशल गैदरिंग, सोशल मीटिंग, न्यू फ्रेंड्स बनाना, बातें करना, टाइम पास करना, कम्युनिटी बनाना। वेबसाइट पे ये सारी चीजें अलग फॉर्मेट में होती है, वहां पे यूजर्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टोरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए, जिसका मैं इंपॉर्टेंट हर वक्त समझाते आ रहा हूँ, ठीक है, कि आप कुछ भी कर रहे हो, ये भी एक आपके कंटेंट क्रिएशन का सबसे मेन पार्ट है, स्टोरीज डालना। कुछ कर रहे हो उसकी स्टोरी खींच के डालना। सी लोगों को पता करो, हम बाहर घूमने जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर घूमने जाते हैं, क्या करते हैं, स्टोरी डाल देते हैं ताकि लोगों को पता चले ना कि मैं यहाँ हूँ। मानो या ना मानो सबको इसलिए स्टोरी नहीं डालता कि ठीक है चल आज मन मन हो रहा है मैं स्टोरी डाल देता हूँ। नो यार, कोई तो देखेगा ना, सबको पता चलना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे हूँ। आज कोई नई जगह पे आपने खाना खाया, क्या करो, तुरंत फोटो खींचोगे। सोचो आप अगर ये चीज फील कर रहे हो, आप दूसरों की स्टोरीज भी तो देखते रहोगे, ये सारी चीजें आप लोगों की स्टोरीज भी तो देखते रहोगे, और उसमें आप क्या ढूंढने की ट्राई करते हो, आज कहाँ गया था ये आज क्या है कर रहा है। बेसिकली योर डेली लाइफ अपडेट्स यू कैन गिव इट ऑन स्टोरी, हाईलाइट जो आप लाइफ टाइम स्टोरी रखना चाहते हो। यस, बस उसे कैटेगरीज में हमें डिवाइड करना होता है, दैट्स इट, वो भी एक कंटेंट का फॉर्म है। और सबसे लास्ट लाइव, जिसमें मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, दैट इज, क्योंकि अभी इसका इतना ज्यादा रेलेवेंट आप लोग के लिए नहीं है, तो अगर आपको लाइव आना भी है ना, तो मेक श्योर आप टाइम पास के लिए ना आए, 2-3 लोग फ्रेंड मिलने आ रहे, उन्होंने आपको ऐड कर दिया उस पर, तो आपको ऐसे नहीं आना, ठीक है। जस्ट सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो मैं यहाँ पे था, ओके लाइव। तो लाइव अभी मत आओ, ठीक है, बिकॉज लाइव के लिए आपका कंटेंट चाहिए, सारी चीजें, मतलब ऑब्वियसली बात है, लाइव आके मतलब भी नहीं है, तो अभी आपको कुछ फायदा नहीं है, तो आपको मेजरली ध्यान ऊपर की सारी चीजों पे देना, आईजीटीवी इंक्लूडेड। बिकॉज बहुत जल्दी, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, जितने भी लोग यहाँ पे यूट्यूबिंग से ताल्लुक रखते हैं, या जो चाहते हैं कि सर यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता हूँ मैं, या फिर यूट्यूब का मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, वेरी सून आईजीटीवी भी मोनेटाइज होने वाला है। तो अगर आपके अकाउंट पे अच्छे खासे आईजीटीवी वीडियोस है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, तो आपका मोनेटाइजेशन इंस्टाग्राम के थ्रू भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अपना जो कंटेंट है वो यही सब में डिसाइड करो, ठीक है। पोस्ट में बैठो, अपने कंटेंट की है ना, देखो मैं कैसे प्लानिंग करता हूँ, सिंपल है। मैं है ना, जैसे मेरा टॉपिक था दैट इज नोन एज आर्ट, ड्राइंग और ये सारी चीजें, ठीक है। और तब के टाइम पे रील वील कुछ नहीं था,
ओके, मैं आपसे बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1-2 साल बात कर रहा हूँ पहले की। तो होता क्या था कि हम वीडियोस और फोटोज, स्टोरीज, हाईलाइट, इसी सब पे मैं गेम का हाईलाइट भी मैं नहीं खेलता था पहले तो, बट यस, मैं डिसाइड करता था कि मुझे किस चीज का वीडियो बनाना है और मुझे किस चीज का फोटो बनाना है, बिकॉज पीपल लव टू सी हाउ आई एम क्रिएटिंग ड्राइंग। आप जो भी निश ले चुके हो ना गाइस, वही निश के बहुत सारे और भी कंटेंट क्रिएटर्स होंगे। ऐसा तो नहीं ना वो सिर्फ पोस्ट ही करते हैं, ऐसा तो नहीं वो सिर्फ करोजल ही बनाते रहते हैं, वो रील्स भी बनाते हैं, वो आईजीटीवी भी बनाते हैं, उनके हाइलाइट्स भी एकदम अलग है, वो तो लाइव भी आते हैं। तो आपको अगर ये जानना है कि आपके कंटेंट के हिसाब से कैसे डिसाइड करना है आपको ये सारी चीजें, तो फाइंड आउट दिस थिंग एट योर, मतलब आपके कोई भी जो भी आपके कंटेंट या निश से रिलेटेड लोग हैं, आपको उन्हीं को देखना है और उन्हीं से ही इसका इंस्पिरेशन लेना है। बिकॉज मैं अगर किसी एक का एग्जांपल यहाँ पे लेके भी चलूं तो बाकी सबका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बट मैं एग्जांपल लूंगा, सो नॉट टू वरी। अब नेक्स्ट स्लाइड का नाम है सर। ओके, अब चलो सर, मैं इससे पहले ना मैं चलो ठीक है, वो मैं वैसे दिखाई दिया वहां पे, कोई नहीं। ओके, तो अब बनाना कैसे कंटेंट, चलो डिसाइड कर लिया सर, मैं पोस्ट बनाऊंगा सर, मैं ये करूंगा, कैरोसेल बनाऊंगा सर, मैं आईजीटी बनाऊंगा सर, बनाए कैसे? तो गाइस ये एक स्लाइड में है ना आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे एप्स के नाम नहीं लिखे, लोगोस लिखे, ऐप नाम नहीं लिखे, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे नोटबुक में लिखोगे। अगर आपको फोटोज, पोस्ट, नॉर्मल कोई पोस्ट बनाना है, पोस्टर बनाना है और कैरोसेल बनाना है, तो आपको ये 6 एप्स का सहारा लेना है। ये पर्सनली मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो एप्स है, ऐसे हजारों एप्स है गाइस, अगर आपके पास कुछ भी हो तो आई डोंट नो, बट यस ये वो एप्स है। पिक्सआर्ट सबसे पहला फोटो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग, फोटो पोस्टर मेकिंग, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। फोटो एडिटिंग इज रिलेटेड टू अ पर्सन, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिगर, जहाँ पे उसके कॉन्ट्रास्ट, उसके डिटेल्स में, उसमें हम कुछ भी छेड़खानी करते हैं, उसे एनहांस करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, तो वो सारी चीज एडिटिंग में आती है। तो पिक्सआर्ट, लाइटरूम और स्नैपसीड आपको हेल्प करेगा अपने फोटो को बढ़िया एडिट करने के लिए। पिक्सआर्ट में थोड़े और भी फीचर्स है, बट इस लाइटरूम और स्नैपसीड ये स्पेशली फोटो एडिटिंग के लिए ही बने। पिक्सआर्ट में आपको ज्यादा और फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है, वहां पे और भी एलिमेंट्स और स्टिकर्स, उसके जो टेक्स्ट है, उसमें जो इफेक्ट्स है वो आपको अलग ही लेवल के मिलते हैं, कार्टून इफेक्ट है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर अगर आपको पोस्टर बनाना है या कुछ आप ऐसा ऐसा कुछ जहाँ पे कुछ आपको लिखना है, यहाँ पे कोई आपको एलिमेंट ऐड करना है, ग्राफिक ऐड करना है, तो आपको अडोब, एक सेकंड, हाँ, अडोब स्पार्क, जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है अडोब स्पार्क, ये यूज करना, पिक्सल लैब और कैनवा, ये तीनों मैं यूज करता हूँ पोस्टर बनाने के लिए, ये सारी यूज करता हूँ वैसे, ठीक है। तो अडोब स्पार्क पे भी आप नॉर्मल बढ़िया पोस्टर बना सकते हो, पिक्सल लैब पे भी आप एलिमेंट्स और पोस्टर्स बहुत बढ़िया अच्छे से बना सकते हो। कैनवा तो आप सबको पता है, ऑलरेडी इतने सारे प्री डिजाइन टेम्पलेट्स हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने पोस्ट, फोटोज और कैरोसेल्स के लिए यूज कर सकते हो। अब अगर आपको वीडियोस, आईजीटीवी या रील्स बनाना है, तो आपको यूज करना है इनशॉट, आपको यूज करना है वीएन वीडियो मेकर। ये इनशॉट का ही एक छोटा भाई है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोग इनशॉट का प्रॉब्लम आता है कि सर मतलब वाटर मार्क आता है, ऐड देखनी पड़ती है, सब होता है। तो अगर आपको कोई एपी के मॉड वर्जन मिल जाए तो वेल एंड गुड, फिर आप मजे करो, ठीक है। बट अगर आपको नहीं मिलता तो आप वीएन वीडियो मेकर भी यूज कर सकते हो। और आईजीटीवी या रील कुछ भी एडिट करना है तो उसे आपको काइन मास्टर से भी, ये पर्सनली मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, बिकॉज देखो मैं ऐसा मतलब मेरी पूरी अब तक की जर्नी, उसमें 90% ऑफ जर्नी मैंने अपने मोबाइल के साथ ही गुजारी, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप नहीं था। अब वो अमित सर की कृपा है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया लैपटॉप, मतलब दिया है यूज करने के लिए, तो उसके वजह से अब मेरे पास लैपटॉप आएगा तो थोड़ी मेरी चीजें मैं अपग्रेड कर रहा हूँ सीखने के लिए। बट मैं मोबाइल से ही एक कंटेंट क्रिएटर बना, मैं सारी वो चीजें आपको करके दिखा सकता हूँ ऑलमोस्ट, मतलब सारी की सारी भी नहीं, बट 80-90% वो चीजें जो आप मुझे लैपटॉप से करके दिखाओगे मैं आपको मोबाइल से करके दिखाऊंगा। अब ये चीज दिमाग में कैसे आती है, जब जुगाड़ू दिमाग होता है, व्हेन यू नो कि आपको क्रिएट क्या करना है, तो आपके माइंड में ना अपने आप चीजें आना स्टार्ट हो जाती है और आप खुद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो। तो ये वही सारे ऐप्स है,
तो ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैंने यूज किए, और ये सारे पॉपुलर एप्स ही है जो आपके सामने हमेशा थे, बट यू नेवर एक्सपेक्टेड कि इससे ऐसा भी बन सकता है क्या. एंड दैट्स व्हाट पार्ट कम्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग. ये भी पार्ट ही कंटेंट क्रिएशन का, कि आपको बेसिक पोस्टर मेकिंग, फोटो एडिटिंग आना चाहिए, आना ही चाहिए. सच बता रहा हूं मैं. अगर आपको बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनना है ना गाइस, देखो जब आने वाले टाइम में आप एज अ डिजिटल मार्केटर या चलो खुद का भी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये मैं चीज कैसे बनाऊं, क्या करूं. आपके पास अगर ये चीजें लिखी हुई होगी ना, नॉलेज होगी ना आपके पास, तो आप उसे सामने से बोल पाओगे कि बेटा पहले मेरे को बता तेरा गोल क्या है, तेरा मिशन क्या है, तेरा निश क्या है. फिर उसके हिसाब से अकाउंट बनाएंगे, फिर अकाउंट बनाए कंटेंट प्लानिंग करेंगे. अच्छा तेरी कपड़े की दुकान है, अच्छा तेरे किराने की दुकान है, अच्छा इसका ये बिजनेस है, ओके ये कंटेंट क्रिएटर, ये यूट्यूबर है, ये सिंगर है, तो इसकी मार्केटिंग ऐसे कर सकते हो. और यही सारी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना जो फ्यूचर में आप करने वाले हो, आपको अपनी वेबसाइट दी गई है. CIPL इज ट्रेनिंग यू फॉर बोथ. अगर आपको CIPL या खुद के वेबसाइट पे काम नहीं करना, कोई बात नहीं, नोबडी इज नेवर फोर्सिंग यू. या खुद के सोशल मीडिया कुछ नहीं करना, आप किसी और के सोशल मीडिया पे काम करो, बट पहले सीख लो, सीख लो. और अगर आप ऐसे हो कि नहीं सर मेरे को सीखना भी है और मैं खुद ही अर्न करना चाहता हूँ, ये सारी चीज सीख के, तो वो भी करो. दैट इज टोटली ऑल अपॉन यू. स्टोरीज, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम हाईलाइट्स और स्टोरीज बनाना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि सर मतलब बढ़िया स्टोरी कैसे क्या बनाए. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला दिया कैनवा. यस, कैनवा से आप बढ़िया ग्राफिक स्टोरीज बना सकते हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे. ओके, स्टोरी मेकर करके एक और ऐप है जिसका स्टोरी का लोगो दिया है मैंने, ठीक है, स्टोरी लैब है, सॉरी इसका नाम, सॉरी गलती हो गई. तो स्टोरी लैब ये भी एक बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने कुछ थोड़ा टाइम इसको यूज किया था, अभी रिसेंटली मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल एज अ बिगिनर आपके जो डिजाइनिंग को लेके जो प्रॉब्लम्स है ना, मतलब कि सर मतलब कैसे अच्छा लगेगा, ये लगेगा, स्टोरी लैब में आपको सारी चीजें पहले से मिल जाएगी. आपको अपने फोटो डालना है, टेक्स्ट डालना, हो गया. सो दैट्स व्हाई स्टोरी लैब ऐप आप यूज कर सकते हो. उसका नाम है इंस्टाग्राम. यस, अगर सच बताऊं तो कैनवा और स्टोरी लैब दोनों की जरूरत नहीं है अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम यूज करना आता है तो. यहाँ पे साहिल जी बैठे, बढ़िया स्टोरीज बनाते हैं वो कोई और ऐप यूज नहीं करते, सिर्फ कुछ वीडियोस के लिए, कुछ स्टोरीज के लिए वो कुछ और डालते हैं. हाँ हाँ, सब बताऊंगा, लाइव बताऊंगा, सब बताऊंगा. तो कहना क्या चाहता हूँ, इंस्टाग्राम के भी इतने सारे फीचर्स है ना गाइस स्टोरी के, कि आप बढ़िया से बढ़िया स्टोरी इंस्टाग्राम को लेके ही बना सकते हैं. तो आप ये सारे के सारे एप्स नोट कर लो. फिर से मैं सबका नाम बोल देता हूँ, लाइन सर बोलता हूँ, ठीक है, पिक्सार्ट, लाइटरूम, स्नैपसीड, अडोब स्पार्क, पिक्सेल लैब, कैनवा. इन शॉर्ट, VN वीडियो मेकर, काइनमास्टर, कैनवा, स्टोरी लैब और इंस्टाग्राम. अगर आपको बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनना है, प्रोसेस में जाना है, तो आपको एज आपके पास लैपटॉप नहीं, कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली ओके, बट बी मास्टर इन द मोबाइल. सिर्फ मोबाइल भी है ना, उससे भी आप बहुत बढ़िया चीजें कर सकते हो, बस आपको दिमाग चला, प्लानिंग करना. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करना मित्रों. ओके, तो इट्स टाइम टू प्लान योर कंटेंट. ओके, तो इस पे आएंगे, इससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को सर बताना चाहूंगा. बंद कर दो स्क्रीन. ओके, तो अब मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको. यस, ओके. तो गाइज ये है यस सर. कैनवा का डैशबोर्ड, ठीक है. ये सबसे पहले मैं कैनवा ही बताऊंगा, बिकॉज इसमें आपकी आधी से ज्यादा चीजें खत्म हो जाती है. मतलब आपका जितना भी टेंशन है ना, सब कैनवा लेगा, ठीक है. पहले तो मैं चाहूंगा आप सारे, अब मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, बट नॉट टू वरी, मोबाइल में भी सेम टू सेम और कुछ अलग नहीं. आप जैसे ही ओपन करोगे ना कैनवा, आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे. फॉर यू, प्रेजेंट, डिजाइन, एनीथिंग.
प्रेजेंटेशंस बनानी है, मैंने जो पीपीटी बनाई वो भी ऐसी बनाई है। सोशल मीडिया का कंटेंट बनाना है, वीडियो का कंटेंट, प्रिंट प्रोडक्ट्स करना है, कोई लोगो ऐसे पूरा मोर पे क्लिक करोगे तो आपको इन्फोग्राफिक्स, फोटो कॉल है, डेस्कटॉप वॉलपेपर, मतलब ढेरों चीजें बेसिकली आपको मिलने वाली है। और मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें, अरे एक सेकंड क्लिक हो गया, हाँ बताता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की आपने लगता है बहुत जूम कर दिया है इसको। क्या बोल रहे हो सर? जूम कर दिया पूरा इसको। क्या कर दिया सर? जूम No sir, no. जूम Sir, किया है, जूम। perfect. नहीं मैंने जूम नहीं किया। हेलो, नहीं सर, कंटिन्यू। अच्छा चलो ठीक, ओके। तो इंस्टाग्राम पोस्ट की मैंने बात की थी, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टा सर्च करना है, या नीचे आ जाएगा ऑप्शन इंस्टाग्राम पोस्ट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको पहले ही ये सब कुछ बताना स्टार्ट कर देगा। गाइस आपका आधे से ज्यादा कंटेंट का जो भार है वो कैनवा ले लेता है। एक से एक बढ़िया टेम्पलेट, बोलो कहाँ मिलेगी? मतलब और क्या चाहते हो तुम लोग, मेरे कहने का मतलब ये, मतलब थीम, पोस्ट, ऑल स्टाइल, मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न करो, कुछ भी आपको बस अपना टेक्स्ट निकालना है और डालना है, हो गया। एलिगेंट चाहिए आपको, एलिगेंट करके देगा वो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का देखो, यहाँ पे बहुत लोग हैं, यहाँ पे स्टार्टअप प्लानिंग डेवलपमेंट या खुद का पोस्टर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे अपना फोटो डाल दो, यहाँ पे चीजें लिख दो, यहाँ पे वेबसाइट अपनी खुद की वेबसाइट, यहाँ पे लर्न मोर के वाले कॉन्टेक्ट नाम का दे दो, यहाँ पे अपने वेबसाइट का लोगो डाल दो, बन गया आपका यहाँ पे। मतलब दिखाना चाहता हूँ पहले तो मैं, ठीक है दिखाऊंगा मैं। इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया ये तो, अब इंस्टाग्राम रील्स वीडियो दिखाता हूँ आपको। गाइस देखो यहाँ पे है ना, बहुत लोग हैं यहाँ पे, मैं एक और पॉइंट ऐड करना भूल गया एक्चुअली, बट ये मैं वही से बोला, जैसे कि मेरे को ये सब खाली दिखाने के लिए था। अगर आप स्टिल यू आर लाइक के आप कैमरा फेसिंग नहीं हो पाते हो, कोई बात नहीं गाइस, यू कैन मेक एनिमेटेड रील्स। और गाइस हजारों एनिमेटेड रील्स आती है आपके सामने, आप यहाँ पे किसी को भी क्लिक करो, कोई भी टेम्पलेट उठा लो, एक छोटा सा टेम्पलेट ये ले लिया एग्जांपल के लिए मैंने, क्या किया यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम डाल दिया, यहाँ पे मेन टॉपिक का नाम लिख दिया, फिर ये ऐसे वीडियो चलेगा। ये भी आप कर सकते हो, देखो सर वॉइस कैसे ऐड करें अपनी? वॉइस ऐड यहाँ से, वॉइस यहाँ से मत ऐड किया करो, वॉइस आप इन शॉर्ट से ऐड कर लिया करो, ठीक है। वॉइस ऐड करनी है ना तो इन शॉर्ट में वो बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव दिखा रहा हूँ चीजें कि मतलब कैनवा इज एवरीथिंग। और आई थिंक ये, ओ शिट सॉरी, एक सेकंड ना, हाँ अब यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली वो मेरा प्रीमियम अकाउंट था तो मैंने बंद कर दिया, और कुछ नहीं। ओके ओके ओके, तो गाइस हाँ मैं यहाँ था, मतलब पोस्टर्स बना, प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कोई पीपीटी लेनी है, मोबाइल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, आप सब बना सकते हो। आपको सोशल मीडिया के लिए कंटेंट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट के लिए चाहिए, यहाँ क्लिक करो। इंस्टाग्राम स्टोरी की मैं बात करने वाला था नेक्स्ट, बस यही है। आप स्टोरी पे क्लिक करो, आप यहाँ पे बाजू में लेफ्ट साइड टेम्पलेट्स में जाओ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप मोबाइल में टेम्पलेट्स में जा सकते हो, और यहाँ पे भी आपको हजारों टेम्पलेट मिल जाएगी, फ्री भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं गाइस सारी की सारी प्रीमियम ही है। एज अ बिगिनर आप इससे ही शुरुआत कर सकते हो स्टोरीज बढ़िया करने के लिए।
वीडियो बनाना आपको, जो मैंने बोला ग्राफिकल वीडियो, आपको खुद नहीं आना, चलो आपको खुद आना भी है। देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, अगर मैं नहीं जानता कितना समझ पाओगे, बट यस मैंने जीआईपीएल में चीज समझाई थी कि आपको 2 क्लिप्स को है ना ज्वाइन करना होता है हमेशा, ठीक है। कैनवा में है ना आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है, बट इसमें ट्रांजिशन इसको कुछ इफेक्ट आपको देगा नहीं। तो मैं रिकमेंड मैं खुद यही करता था कि मैं है ना वीडियो बना देता हूँ और उसे इन शॉर्ट में ले जाके उसके बीच में ट्रांजिशन डाल देता था। आपको वीडियोस बनाना, वीडियोस की टेम्पलेट्स पे जाओ, मैं आपको रिकमेंड ही यही करूंगा आप टेम्पलेट्स पे जाओ। अब ये जो पहली टेम्पलेट है ना, मैंने ये जीआईपीएल के ऑफिशियल टीजर में यूज की थी, यही सेम टू सेम, बस मैंने ऊपर का येलो और ये नीचे निकाल, पीछे का बैकग्राउंड वही रखा। आपको फोटोज चाहिए यहीं से मिल जाएंगे। अरे अमित सर मैंने वो ऐड ही करना भूल गया पीपीटी में, कोई नहीं मैं फिर से ऐड कर दूंगा, नॉट टू वरी गाइस। बट मैं बताना ये चाहता था कि देखो हाँ ये किसको याद है, ये देखा देखा लग रहा है। यस सर। साहिल दिन ने यस सर बोला क्या? जी सर। अरे मैं न्यू लो की बात कर रहा हूँ, आपको तो पता है यार साहिल जी। आप ये सेम टेम्पलेट मैंने बताता हूँ, मैं ना लाइव दिखाता हूँ आप लोग को कि साला होता कैसे सारी चीजें। एक सेकंड ना गाइस, एक सेकंड बस बताता हूँ। वो सेम टेम्पलेट थी, ठीक है, मैंने कैनवा से उठा ली और यहाँ ऐड कर दी। वॉइस आ रही है? नो सर। सर आप शेयर करने के साउंड शेयर में क्लिक करो सर, बंद नहीं करना था सॉरी डायरेक्ट। सर, हाँ हाँ वही मिच्छा में डुकरा। क्वेश्चन सेम टेम्पलेट है, बस मैंने यहाँ पे पावर ऑफ गर्ल्स सीजन 2 डाल दिया। यहाँ पे है ना ये पूरा का पूरा ये मैंने करना चाहा, ये करना इस इफेक्ट है, ये मैंने करना चाहा, ये जो ऊपर आप इफेक्ट है आपको वॉइस कट रहा है। ये फोटो डाल। सर आप वीडियो बंद करके बोलो, आपका वॉइस कट रहा है। सॉरी वो गलती हो जाती है यार। आता हूँ दिखाना क्या चाहता था कि ये सेम है, मैंने ना क्लिप्स को ज्वाइन कर लिया और बना लिया, बस इतना ही काम होता है। और आपको अपने कंटेंट के हिसाब से ये चीज ढूंढना है। सी मैं एक चीज बताता हूँ, आई एम नॉट इंस्टाग्राम ट्रेनर, इंस्टाग्राम का बोल रहा हूँ कैनवा ट्रेनर, तो मैं आपको इतनी सारी चीजें भी नहीं समझा पाऊंगा शायद, ठीक है, बट मैं सेल्फ टॉट हूँ तो मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप पहले तो खुद सीखो। पोस्टर बनाना है, पोस्टर के यहाँ पे क्लिक करो, मतलब कैनवा में सब मिल जाएगा आपको, मैं कहना यही चाहता हूँ। मतलब क्या चाहिए आपको, मतलब बोलो क्या चाहिए आपको। करोजल बनाना सीखना है, किसको सीखना है करोजल बनाना, वो स्वाइप वाला, मुझे यस सर चाहिए। मुझे अच्छा अरे मैंने बंद कर दिया क्या, एक मैंने फेवरेट रेकमेंड किया था। अच्छा तो अब गाइस देखो, इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज हाँ इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बट करोजल बनाना मोबाइल में भी, चलो मोबाइल में सिखाओ या कैनवा में, या यहाँ पे पीसी पे, मोबाइल 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 पे।
अरे यार मोबाइल में तो मुझे भी नहीं आता है, मतलब मैंने बनाया तो है। चलो ठीक है, मोबाइल पे बताता हूँ। पब्लिक की डिमांड है तो अपन कुछ नहीं कर सकता। तो स्टॉप शेयर एंड लेट द मोबाइल टेक। एक मिनट मैं एंट्री करता हूँ, मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा। आप मेरा नेट खत्म करवा के रहोगे तुम लोग। किसी के कोई डाउट्स है तब तक कोई पूछना चाहेगा कुछ? सबने कैमरा बंद कर। हाँ बोलो इशिका। सर डाउट्स तो नहीं है, लेकिन तब तक खुद एक बार करेंगे नहीं तो क्लियर भी नहीं है। मेरी आवाज बराबर आ रही है? No, sir. इको हो रहा है सर। एक और है सर, डबल अभी 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 प्रॉपर सही आ है। रही। हाँ, इशिका जी ऑन करती है तो इको हो जा रहा है। कोई नहीं। तो गाइस मजा आ रही है सीखने में? यप। कुछ नया सीखने मिल रहा है आप लोगों को? ये तो शुरुआत है, ठीक है। इसके ऊपर हमने बहुत कुछ प्लान किया। आरती जी भी आ गई। आरती जी कैसी रही एग्जाम? सर एग्जाम आज का, आज तो छुट्टी है ना। छुट्टी है, मजे करो। हाँ सर कल है, आज नहीं है, कल संडे को है। हाँ कल तो 2 एग्जाम। हाँ सर वो भी। हृदय जी ने कनेक्ट कर लिया? नहीं सर, पोस्ट बनाता हूँ मैं आपको। जब आ रहा है बारिश का टाइम चल रहा ना, मेरे को तो डर लग रहा है अभी मैं उड़ जाएगा। डर के आगे चीत है। सर होस्ट बनाओ तो। मैं आपका होस्ट और दोस्त कुछ दूसरे को होस्ट बनाओ सर। बना दिया सर। होस्ट बनाओ सर, होस्ट। और कितनी बार बनाऊं? 10-15 बार बनाओ। ये कैमरा क्यों बंद कर ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलता है सर, ऐसा नहीं चलता। ओके तो अरे यार सर नेट का इश्यू आ रहा है, एक सेकंड। कोई नहीं सर, लैपटॉप में बता दो। क्योंकि मैंने दोनों जगह पे कनेक्ट किया है। ऑलराइट। तो अभी लैपटॉप से थोड़ा लूप कर दो ना। ठीक है सर। आज बहुत सारे लोग गायब दिख रहे हैं मुझे। कोई नहीं, उनका घाटा। ऋषिका जी आप ऑन मत करो, मेरी वॉइस इको हो जाती है, पता नहीं। चलो फाइनली हृदय जी आ गए। हाँ दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है ना अमित सर? हाँ सर दिख रही है। बढ़िया। अब गाइस देखो, करॉजल बनाना है आपको अगर, तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस है। आपको प्लस पे जाना है, आपको कस्टमाइज साइज करनी है, और आपको 2160 इंटू 1080 सॉरी 1080 पिक्सल्स
ये साइज का आपको एक नया इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट कितना स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी। आगे अब जैसे आप ये कर लोगे ना गाइस, तो आपके सामने एक ऐसी इमेज आ जाएगी। और अगर इसको हम पार्ट करें ना, पार्ट इन द सेंस मतलब इसको काटे तो ये 2 में कन्वर्ट हो सकती है। इंस्टाग्राम पे है ऐसा एक्चुअली फीचर के, सॉरी कैनवा पे, कि आप 4 स्लाइड्स मतलब 4 पूरा इतना बड़ा भी कर सकते हो। बट उसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि कैनवा आपका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आपको कैरोसेल बनाना है 5-6 स्लाइड जितने का भी, तो 2-2 का करके आप बना सकते हो। अब बट इसमें मुझे अगर मिडल अलाइनमेंट देखनी है, अगर आप लैपटॉप में जाओगे तो वहां पे आपको रूलर्स दे देता है वो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देता, तो बट फिर भी मैं यहाँ पे मिडिल लाइन आराम से खोज लूंगा। यहाँ गया, इसको मैंने सीधा किया, सीधी लाइन तो सबको आती ही है, और कैनवा अपने आप बीच में है कि नहीं है खुद ब खुद बता देता है। तो अब आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डिसाइड, मतलब यहाँ पे हमने देख लिया कि अब आधी इमेज इसके यहाँ पे होगी, आधी इमेज इसको एंड में हम डिलीट कर देंगे। इसका कुछ काम नहीं है वैसे ये लाइन का, ठीक है, ये हटा ही देनी है मैं। अब प्लस पे सिंबल पे क्लिक करूंगा और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे ये लूंगा। मैंने बैकग्राउंड रख के, किधर गया, फोटोज में गया मैं और ये रख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाना एक पोस्टर बनाना चाहता हूँ, जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसमें गया और हेडिंग में गया। हेडिंग में जाके मैंने इसको पहले तो वाइट कर दिया ताकि मुझे अच्छे से पहले तो दिखे। ओके, अब 5 स्किल्स दैट कैन, चलो 5 स्किल्स टू मेक यू रिच इन दिस लॉकडाउन, ठीक है। अब ये बढ़िया सा फोटो मैं चाहता हूँ कि ये पहले, हाँ जूम करोगे ना तो आपको पता भी चलेगा ये पहला फोटो है जो लोग देख पाएंगे। तो इसको मैंने अब सेट कर दिया, बट ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसका फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट्स है मार्केट में, बट ये मैं इसके लिए स्पेशली चूज करूंगा बार्लो, बिकॉज ये एक हेडिंग है और हेडिंग हमेशा बोल्ड होती है। चलो कोई नई नई दिखाता हूँ ना, ना ऊपर यूज करता हूँ। चलो ओके, ये थोड़ा बोल्ड है और इसको अगर मैं कैप्स लॉक में कर दूं तो ये और भी बढ़िया लग रहा है। 5 स्किल्स टू मेक यू रिच इन दिस लॉकडाउन, ठीक है। अब ये मैंने एक ही साथ लिख दिए, इसलिए अब मैं इसमें कुछ इंडिविजुअली इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा और अच्छा लगाते हैं। 5 स्किल्स टू मेक यू रिच। अब देखो यहाँ पे है ना सारी क्रिएटिविटी आती है, ठीक है, जो भी आप देखते हो, सुनते हो, करते हो। क्योंकि देखो ज्यादातर लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिख देते और पोस्ट बनाना स्टार्ट कर देते, बट इसको थोड़ा निखारो, इसको अच्छे से करो। आपको लगता है कि हाईलाइट करना, तो 5 स्किल्स, इसको डुप्लीकेट करो, टू मेक यू थोड़ा सही अलाइन कर दो। 5 स्किल्स टू मेक यू डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब उस जो हमने फॉन्ट और ये सारी चीज यूज की उसको हम वापस से यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बदल के। बाकी फॉन्ट साइज सब कुछ ये सेम का सेम ही रहेगा। रिच, अब यहाँ पे उड़ गया क्योंकि कैनवा ने ये ऑप्शन है ना निकाल दिया, मतलब निकाल देना इन द सेंस ये बग है छोटा सा, जहाँ पे आप डुप्लीकेट करके कभी कभी लिखोगे ना तो आपको कोई एक तो गैप छोड़ के रखना पड़ेगा, तो फिर आप कैंसिल कर दोगे तो ये नहीं जाएगा कहीं पे। रिच, क्योंकि मुझे रिच दिखाना है लोगों को, रिच को मुझे हाईलाइट करना है, मैंने पहले ही बड़ा कर दिया उसको। रिच,
थोड़ा अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। 5 skills to make you rich। अब इसको मैं in this lockdown, वापस इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, 5 skills। और अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे इसमें कुछ छिड़खानी नहीं करनी है, बट मेरे को इसको ग्रुप में कर देना है, तो अब ये पूरे के पूरे उठा के, क्योंकि अगर मैं एक एक करूंगा तो टाइम लग सकता है, तो मैंने इसको पूरा ग्रुप बना दिया है। सेलेक्ट करते ही क्या, दबा के रखा, अपने आप सेलेक्ट हो गया, और ये नीचे ग्रुप का ऑप्शन है तो वो मैंने क्लिक कर दिया। अनग्रुप भी कर सकता हूँ, अनग्रुप हो गया, वापस से पीछे जाता हूँ, ग्रुप हो गया। चलो ग्रुप कैसे होता है वो बता ही देता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके इसको प्रेस करके रखा, 1 item सेलेक्टेड, फिर सेकंड एलिमेंट सेलेक्टेड, थर्ड, फोर्थ, ग्रुप। अब मैं कुछ भी करूंगा तो ये पूरे इस पे इफेक्ट करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसका कलर अच्छा कर देता हूँ, मुझे इसको थोड़ा आंखों को वो करना है तो मैंने ये रख दिया। 5 skills को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ लोग और कुछ पढ़े। 5 skills और रिच, यही दो पढ़ के लोग ऐसा हो जाए भाई साहब कुछ तो होने वाला है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट में एक पॉइंट लिख दूंगा। अब मैंने कुछ नहीं किया, जूम ही कर रहा हूँ, देखो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो जाएगा। थोड़ा इसको लेवल में ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा पहला पॉइंट, फर्स्ट। अगर मुझे इसी का ही मतलब मुझे यही फॉन्ट और यही सब कुछ चाहिए तो मैं इसी को डुप्लीकेट भी कर दूंगा। अब हालांकि मैंने ग्रुप बना दिया तो ये पूरा कॉपी हो गया, बट मैं इसे निकाल भी सकता हूँ, इसमें कोई टेंशन रहने की बात नहीं है। डिलीट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट। अब यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे लिख सकता हूँ 1। ये 5 मैंने इसीलिए रखा है ताकि वो कैनवा वाला डिलीट ना कर दे चीजें। अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। हाँ बस, 1 always save, sorry, start your own website। अब ये मैं चाहता हूं कि बंदा आके पढ़े पहले सीधा। देखो यहाँ आप लिखोगे ना तो लोगों को हेडिंग है, यहाँ आप नीचे लिखोगे ना, ठीक है, तो लोगों को मतलब एक कॉमन सेंस, अगर आप बीच में लिखोगे ना तो लगेगा यही मेन पार्ट है, ठीक है, या थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली से रूल्स ऑफ थर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसा मतलब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लैंग्वेज में। तो अब इतना ज्यादा मैं नहीं घुसूंगा, बट इसको मैं सिंपली मिडिल में ही रखता हूँ, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ बस, ताकि लोगों को थोड़ा यहाँ, चलो मिडिल में। अब मैं पहले यहाँ आया, ओके, 5 skills to make you rich, स्टार्ट विद योर वेबसाइट। अब मैं इसको फॉन्ट, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोचता हूँ चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको ऊपर से लीग फैमिली में लेके आता हूँ, लीग गॉथिक, स्टार्ट योर ओन वेबसाइट। देखो हेडिंग कोई भी पोस्टर कभी बनाओ उसे मेक श्योर हो अलग दिखे, वो बोल्ड दिखे। डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेंज कर दोगे ना उसकी लैंग्वेज को, इसको, ठीक है, तो ये अच्छा लगेगा। इन द लैंग्वेज इन द सेंस फॉन्ट को, सॉरी सॉरी, हाँ। तो अब स्टार्ट विथ योर ओन वेबसाइट। अब वेबसाइट लोगों को पता तो है, बट मैं थोड़ा लोगों की चीजें आसान करने के लिए, समझने के लिए वेबसाइट का एक एलिमेंट ढूंढ लेता हूँ, वेबसाइट। अब स्टार्ट विथ वेबसाइट, अब वेबसाइट तो लोगों को पता ही है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा, चलो मैंने यहाँ पे देखो, अब ये भी चीज बहुत लोग नहीं समझते हैं, जो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक रियलिस्टिक एलिमेंट ली, मतलब पूरा फोटो लिया, ठीक है, वहां पे मैं ऐसा एनिमेटेड सा डालूंगा तो सूट नहीं करता है ज्यादा। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके बदले, मैं इसको निकाल के फोटोज में जाऊंगा और स्टार्ट विथ योर ओन वेबसाइट, इसको मैं बढ़ा दूंगा,
और मैं थोड़ा और अच्छा दिखे, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा, या तो मैं इसी को ही पूरा का पूरा दिखा दूंगा। स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, लग रहा है ना बढ़िया। बस अब ये हो गया है वेबसाइट वाला पार्ट। यहाँ पे अब मुझे इसको काटना, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज, क्योंकि मैं अभी दो दो में कर रहा हूं, तो इसका जो नेक्स्ट वाला, इसका जो एंडिंग वाला पार्ट है, शायद वो मुझे सही से अलाइंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यस, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी इमेज यूज करो, या तो उसको पूरा यहीं पे यूज कर दो, दैट इज दिस। अब इसके आगे मैं कोई भी इमेज लगा लूं, इसके थर्ड सेकंड जो आएगा, थर्ड आएगा मेरा इसके बाद में, तो इससे ज्वाइन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं तो पूरा ही अच्छे से बनाता हूँ। अब स्टार्ट विथ योर ओन वेबसाइट, यहाँ पे मुझे अभी कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा है मुझे? मुझे वेबसाइट को हाईलाइट करना है यहाँ पे। इसको मैं वापस से डुप्लीकेट कर दूंगा, और मैं सिर्फ वेबसाइट को है ना वाइट कर दूं। अब लग रहा है थोड़ा कंपेलिंग। स्टार्ट विथ योर ओन वेबसाइट, मुझे ज्वाइन नहीं दिखा। अब ये मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने इसको कर दिया सेव। यहाँ पे देखो गाइस, आप और भी एलिमेंट्स डाल सकते हो, आपको डालना है तो, दैट इज मतलब आपने कोई ऐसा एरो डाल दिया जो हर एक इसमें आता जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, मैंने ऐसा ऑलरेडी बनाया है, नॉट टू वरी। बट अब इसको मैंने सेव कर, दो दो की फॉर्मेट में आप ऐसे कैरोसेल्स बनाओ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा, ये हो जाएगा सेव, और फिर मैं जाऊंगा क्रोम पे। अब मैं क्रोम खोलने से पहले एक बार देख लेता हूँ कि मेरी क्रोम हिस्ट्री सही है कि नहीं। नहीं सही है अपना सब कुछ, यस। तो मैं कहा था, हाँ, एक ऐप है पाइन, पाइन लैब क्या था, भूल गया मैं तो। मुझे देखना पड़ेगा। मैंने एक वेबसाइट, ऐसे तो बहुत सारे एप्स भी है, ठीक है, मतलब आपको जो कट करके देंगे। सर मुझे पेनारोमा कट। अरे नहीं नहीं सर, नहीं, हाँ सर बोलो ना। इतना क्या लॉजिक चला रहे हो? अरे इंस्टा नहीं नहीं, दो हाँ हाँ मैं पोस्टर समझ, ले लो, ये डाल दो, दो दो कॉपी सेट कर दो। इंस्टाग्राम के पोस्ट के टाइम तुम दो दो कॉपी ले लो, और उसको एक को रखो और दूसरे को बाजू में रखो, हो गया। क्या आइडिया है हृदय सर? इसी हाँ बात सर, पे वैसे सब भी एक एक अच्छा सेल रहता। कराओगे? कोई नहीं, हृदय जी कुछ बोलना चाहते, बोलो सर। हृदय जी अटक गए, कोई नहीं, नेट खाली हो गया। सर निकाल दिया मुझे। मैंने कुछ नहीं निकाला, आप ही निकल गए। मैंने अरे टच, मैं दिखा रहा था, मैं क्यों निकलूंगा। हाँ, तो गाइज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको क्रॉप कर दिया फिर से, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है सही है कि नहीं, तो मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। बर्थडे बॉय। क्या बर्थडे हुआ? हाँ कोई तो है वो, और इसको यहाँ पे ऐड कर दूं। देख रहे हो? आपका इंस्टाग्राम ब्लैक हो गया। हाँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम दिखाता नहीं है कभी कभी पोस्ट करने का। अब दिख रहा होगा, हाँ अब ब्लैक हो गया, हो जाएगा, अब ब्लैक हो गया। हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम ने काट दिया। अब ठीक है, नेक्स्ट कोई आगे नहीं। जाओ। बताना क्या चाहता हूँ कि बस यही है गाइस, ठीक है, कि आपको जो दोनों सेलेक्ट करना है वो अपने आप हो ही गया, तो अब कुछ करना नहीं है हमें, ऐसे ही बनता है। वाह, ये मस्त है। देखो guys, ऐसे टेम्पलेट चलो देखा करो। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख दिया क्या, यहाँ पे मैंने
पता है किसको क्या लिखा है मैंने? आपला sir. महाराष्ट्र. यस सर. क्या है कल? आपला महाराष्ट्र. जी सर. अब देखो भाई, कुछ नहीं था, सीधा सीधा मेरे को दिखा, मैंने ले लिया, मैंने बोला अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, क्या लिख दिया? बिगेस्ट इवेंट, तो थोड़ा ऐसा अलग ही कंपेलिंग लगे। और फिर यहाँ पे ऑफ द, सॉरी, ऑफ द ईयर, इसको मैं थोड़ा यहाँ ला लेता हूँ। अब इसकी थोड़ी अलाइनमेंट सही कर लेता हूँ, अपना महाराष्ट्र को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा, अरे यार सिलेक्ट हो गया, देखो कभी कभी ऐसा होता है, टेंशन नहीं लेने का। आपला महाराष्ट्र, 1 day to go। कैसा लग रहा है? चक्कास. अब बोलो, मैंने कुछ दिमाग चलाया है इसमें? चलो चलाता हूँ मैं दिमाग थोड़ा, कुछ चीजें मैं जोरदार अपलोड भी कर देता जबरदस्त हूँ। जिंदाबाद. मेरा फोटो मस्त. नहीं ये नहीं डालना है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, छोटा ऐसा लिखना है। सर पीछे सिटी डाल दो। 2021 1 day to go। अब मैंने यहाँ पे नहीं यार, ये मेरे को अच्छा नहीं, टेढ़े हूँ, टेढ़े हूँ, गाइस ऐसे लाइव सेशन के लिए लोग है ना चार्ज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स का देखने के लिए। आप लोग को फ्री में देखने मिल रहा है, मेरे को कुछ और डालना है, ऑटो डल नहीं रहा एक्चुअली, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको। और जो आज पहली बार आया है, ठीक है, वो लकी है क्योंकि ये सेशन ही पहली बार हो रहा है पूरा. मतलब मैं अच्छा. लाइव दिखा रहा हूँ मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ, मतलब ऐसा मैं कभी दिखाता नहीं हूँ किसी को, सच बता रहा हूँ। कोई नहीं, साहिल जी आपको 1100 जीपे कर देंगे. थैंक यू सो मच साहिल जी, मैं आपकी टेढ़े हूँ, टेढ़े हूँ। आपला महाराष्ट्र, अब बस लोगो डाल दूंगा इधर तो बन गया। कहना क्या चाहता हूँ, आपके सामने बैठे बैठे अभी पोस्टर बना दिया मैंने, बढ़िया वाला। अब बस मेरे को इसमें थोड़ा सा लोगो डालना है और मैं इसे फैला दूंगा हर जगह, सिंपल। चलो लोगो भी डाल देता हूँ। हाँ गाइस, ये सारे के सारे पोस्टर इधर ही बनते हैं। माँ कसम मैं क्या दिखा रहा हूँ तुम लोग को पता है, यू कांट इवन बिलीव।
आज हृदय जी का खजाना दिख गया। तो स्कैम। गाइस यही है, स्कैम नहीं है, हकीकत है ये। ऐसे ही करता हूँ मैं, कोई स्कैम वाम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो गाइस बस वही चीज है, बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर आपला महाराष्ट्र 1 day 2 से मैं सेव भी कर देता हूँ, अच्छा लगा मुझे। तो गाइस देखो वही चीज है, हर वक्त मेरे माइंड में मेरे चीजों में कुछ आएगा नहीं, तो मतलब मैं देखता हूँ इसको भी, कैनवा को भी, बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट तो वही मुझे लाके देता है। तो आप लोग भी है ना, ढूंढो, देखो कैनवा को अच्छे से, मतलब कैनवा में ना सब, आपको कैनवा के एलिमेंट समझ गए ना, कि फोटोज ये होता है, एलिमेंट्स यहाँ ऐसा होता है, मतलब सब, ये पूरा मेरा पोस्टर का लिस्ट है यहाँ पे आप देख रहे हो। जय श्री का पोस्टर चेक अचीवर। आपला महाराष्ट्र इधर से बना है पूरा का पूरा ही है, कौन मानेगा? मैं कोई नहीं। मे बी सर। वही चीज है, सब है। मैं पुराने पुराने दिखाऊंगा तो आप लोग को और थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब पहले मेरे को वही दिखाना है मैं, मतलब सी इट कम्स विद इम्प्रूवमेंट, आई मेक इट एवरी डे। अब नेट का इश्यू हो रहा है यार, कोई नहीं गाइस, यार अनलक। सर आज आपका ही स्टेशन था और आपने ही बैनर बनाया था, मैं मेरा ही करता हूँ सब, मैं तो किसी को अगली बार depend से नहीं मैं करता। बना होगा आपका। बस हाँ देखो, पावर ऑफ गर्ल का बोल रहा था ना मैं, ये देखो, ये सारा इधर बना है कंटेंट, सारा। फिर उसके ऊपर इफेक्ट डालना, ये सब करना, अब वो क्रिएटिविटी का कमाल है, सब कुछ सब कुछ। गाला मीटिंग का है, ये और भी पुराना दिखाना है, रुको रुको रुको, स्लो लोड हो रहा है यार, एक तो दिमाग घूम रहा है। मतलब ये सारे स्टार्टअप प्लानिंग डेवलपमेंट के सारे पोस्टर इधर से ही बनते हैं, सब कुछ, इवन एड्स में मैं इधर से ही बनाता हूँ। चलो बताता हूँ, थोड़ी अपनी बड़ाई कर रहा हूँ तो कर ही लेता पूरी। नहीं दिखेगी आई थिंक, चलिए छोड़ो। गाला मीटिंग, सुल्तान, ये देख रहे हो, ये स्टोरी पे बनाया मैंने। कैसा लग रहा है ये? आपके जैसा। पूरा कैनवा पे बना है, और देखो ये मुझे तो पूछे पट्टी किधर से कैसे क्या डाला, मैं भी जुगाड़ू ही हूँ, इमेज तो नॉर्मल ही है, देखो ऐसा, इसके ऊपर सिर्फ डाल दिया मैंने ये, तब वो इफेक्ट जैसा लग रहा है। मुझे भी नहीं आता था ऐसे सब कुछ कैसे करना, मैं दिमाग चलाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐसे रख दिया। सब कुछ यहीं का ही है, मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं आपको यहीं पे एडिटिंग दिखेगी उसकी, सब। और सर बैकग्राउंड क्या फोटो क्या टेम्पलेट है या फोटो है? बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया है, चलो वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। आज चलो अब सारे बहुत आगे राज आ गए, खुलेंगे। आई सर थिंक इतना इसके लिए काफी आज के मतलब लिए। रफ वर्क बहुत करना पड़ता है ना सर? ऑब्वियसली, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक पोस्टर बनाने के बाद मेरे पास, मतलब देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक चीज, बहुत लोग क्या हो जाते हैं, अगर अगर आसान जी आपने पोस्टर बना दिया, आपको मैंने बोला कि सर ये चेंज कर दो, ऐसे कर दो, आप बोले सर रहने दो ना सर, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आपको पता है मैं एक पोस्टर बनाने के बाद भी, ठीक है, मतलब उसमें एडिटिंग और चेंजेस करता हूँ, बिकॉज आई वांट इट टू बी परफेक्ट। आपने एक जित ऐसा नहीं, मैं एक बार में पोस्टर बढ़िया नहीं बनाता,
आप सबको लास्ट टाइम का टेगिस का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिला था ना, वो भी इधर ही बना है। ये रहा, मैं क्लिक नहीं करूंगा वरना ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब ये बहुत पहले पहले का, हाँ अब थोड़ा पहले पहले का। ये डिजिटल गाला मीट हुई थी आदि की, ये साहिल जी का बर्थडे के टाइम पे लास्ट वाला, मतलब ये तब का है। साहिल जी ने बर्थडे पार्टी नहीं दी, साहिल शुभम जी सर का बर्थडे का यहाँ पे बनाया था। अमित सर के सारे यूट्यूब के थंबनेल्स ऑलमोस्ट इधर ही बनते हैं। स्टार्टअप प्लानिंग डेवलपमेंट ये देख रहे हो, मतलब कैसा है ये, और फिर वहां से यहाँ कैसा होगा। बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुभम सर का कितना वैसा मोटा बीइंग लग रहा है। सब इधर ही बना है, वीडियो भी इधर ही बना है। विक्रम सर का जो आप लोग देखते हो वो, उसका थंबनेल भी इधर ही बना है। अरे यार किधर तो क्लिक, हाउ टू बिकम इन्फ्लुएंस, मतलब ये डाला नहीं। 24 अगस्त लास्ट ईयर, ये 2019 का है, 20 का, सॉरी हाँ 19 में तो कोई नहीं, नाम निकाल दो, पोस्ट कर 1 अगस्त का कर देंगे। तो बस गाइस वही चीज है, आपको है ना यूज करना पड़ेगा कैनवा, और बाकी कुछ जो एप्स मैं यूज करता हूँ चलो वो फटाफट दिखा देता हूँ। दैट इज अडोब स्पार्क। स्पार्क के वाले खुद ही निकल, कोई नहीं, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां बड़ी। देखो गाइस, आज आप लोगों को समझ में आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। देखो, इट्स डिपेंड्स फॉर योर क्रिएटिविटी, आप कितना सोच सकते हो, समझ रहे हो। आप लोगों के सामने इस दुनिया में कोई भी चीज आती है ना, 2 बार बनती है, एक दिमाग में बनती है, फिर दूसरी रियलिटी में। जब तक आप सोचे हुए नहीं उस लेवल का, तब तक होगा नहीं। तो गाइस, आज से ना सोचना स्टार्ट करो ये चीज, ठीक है। जब जब आप सोचोगे, क्रिएटिविटी लगाओगे, तो आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, ठीक है। आप बनाते जाओगे, कोई नया आइडिया, हर बार कुछ नया मिलेगा, ठीक है। और ये सारी ऐसी चीजें एक प्रैक्टिस करने से ही आती, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे, पहली बार में नहीं बनेगा, ठीक है। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो 10-10 बार में बनाता हूँ, फिर जाके कुछ ढंग का। अगर आपको देखना है, मेरा पहला वीडियो जाके देखो और आज का वीडियो देखो, जमीन और आसमान का फर्क होगा, ठीक है। तो गाइस, आपको यही चीज ध्यान रखनी है, आपको समझना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैंने 3 साल के बाद स्टार्ट किया, आप कब करोगे। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस आप 1 साल में पूरा करोगे, या आप भी 3 साल के बाद स्टार्ट करोगे, जब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, समझ रहे हो। अगर अभी कर लेते हो, तो मैंने जो 3 साल में अचीव किया, वो आप 1 साल में अचीव कर सकते हो। जैसे कि साहिल जी को, मेरे को 3 साल लगे गूगल एडसेंस लेने, साहिल जी को मैंने 6 महीने में सिखा दिया था। अगर आप लोग अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे, तो 3 महीने में हो जाएगा। मैं बेट करता हूँ 3 महीने में आपको गूगल एडसेंस दिलवा दूं, समझ रहे हो। तो गाइस, बस वही है, आप लोगों को बातें सुननी पड़ी, समझ रहे हो। एक होता है ना फॉलोवर, तो फॉलो करना पड़ेगा ब्लाइंड ओके, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग फॉलो नहीं करोगे, बात नहीं सुनोगे, क्योंकि सिंपल है, कल आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाए, आपको एक पोस्ट का सपोज मान लो $100 मिल रहा है या $500 मिल रहा है, तो सायन जी मुझे एक बात बताओ, आप उस दिन जाके क्या बोलोगे, सर आपने सिखाया था ना $250 आप लोग, ऐसा होगा। कार्तिक जी ऐसा होगा नहीं ना। यस सर। तो आज मेहनत करने के लिए भी कोई और क्यों बोले, तुम्हें खुद से करो ना, ठीक है गाइस। तो ये चीजें थोड़ी स्टार्ट करो, अभी थोड़ा बाकी है। कंटेंट प्लानिंग, ग्रिड कैसे डिजाइन करना है, वो सिखाना है लास्ट थोड़ा। क्या टाइम हो रहा है हमारे पास, है अभी 20 मिनट। तो गाइस, ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, सब इम्प्लीमेंट पे होता है, ठीक है। और आज के टाइम पे आपको लाखों रुपए तक पहुंचना है, 1 साल से ज्यादा नहीं लगता। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं अभी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं जर्नीज देख रहा हूँ, अलग अलग चीजों को देख रहा हूँ, तो मेरे को पूछो मैंने कितना एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। मैं पहले डरता था इंग्लिश में, आज मैं इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरे को डर लगता था पहले बोलने, आज मेरे को डर नहीं लग रहा। आप मेरी पहले पीपीटी जो देखते थे, आज की पीपीटी में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, समझ रहे हो। तो वो सब मेरे को प्रैक्टिस करके आया है, ठीक है। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, चीजें करोगे, जितने ज्यादा नेटवर्क होंगे उतनी आपकी उतनी ज्यादा वर्थ होगी, समझ रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी सक्सेसफुल इंसान को जाके पूछ लो वो क्यों बड़ा बना है, उसके पास नेटवर्क है। जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्क वो उतना बड़ा है इंसान, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई पूछना है क्या हृदय जी आते तब तक? आप लोगों को कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हो? सर मैं आई उसके पहले क्या कराया था? हाँ सर मैंने ज्वाइन किया उसके पहले क्या हुआ था? विश्वक से सर आपने कहाँ तक देखा? बस वो आपने क्या पोस्टर ही दिखा रहे थे सर। अरे यार फिर सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मैं कब लीव हो गया। कोई नहीं हृदय जी, अभी वो आगे रहते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ। हाँ आपको बनाना है ये सब गाइस, मतलब मेरे साथ मत बनाओ, मैं बोल रहा हूँ कैनवा के टेम्पलेट यूज करो, बढ़िया मजा आएगी तुम लोग को। हृदय जी चेहरा तो दिखाओ। नहीं अमित सर आपका म्यूट है, बोल रहे थे क्या? विश्वास से, हाँ। तो भाई वही चीज है, मैंने दिखा तो दिया आप लोग को, बट आपको जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीजें करोगे नहीं, तब समझ में नहीं आएगी। स्टार्ट मेकिंग थिंग्स, तब आप समझोगे, ठीक है। इन शॉर्ट और काइनवास्ट ऑलरेडी मैंने जीआईपी में बताया था लोगों को, तो वो मैं यहाँ पे अभी रिपीट नहीं करूंगा। तो ये इसके आगे बढ़ते, जैसे आप एक बार कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो, उसके बाद में बारी आती है प्लान करना। इन शॉर्ट कैनवास द करता धरता फॉल थिंग, यस फॉर मी, ठीक है। मेरे लिए तो है, मेरे तो अभी तो बहुत सारे ऐप्स हो गए, पहले तो मुझे ज्यादा आता नहीं था, तो बहुत ज्यादा नया सीखने मिलता है, तो अपग्रेड होते रहता है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। गर्मी हो रही है हमारा बहुत, जस्ट सेकंड में रुमाल कहीं गिरा दिया, अरे ओके। इट्स टाइम टू प्लान योर कंटेंट। नेक्स्ट स्लाइड का नाम है सर। अब हाँ, ये देख रहे हो ये क्या है? अब कुछ लोग यहाँ पे 10th के एग्जाम याद करूंगा, सर पीरियोडिक टेबल बनाया है क्या इधर? यार गाइस ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, ये वो टेबल है जिसके ऊपर आने वाले टाइम में आप सारे के सारे जिसके बलबूते के खड़े रहने वाले। यस, ये आपकी इंस्टाग्राम ग्रिड है या फीड है। अब जैसे ही देखो, अब ये ना मार्केटिंग और ये सब, अब कंटेंट प्लानिंग के बाद ये पब्लिशिंग और ये सारी चीजों के अंदर ये ध्यान रखा जाता है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कभी भी कुछ भी रैंडमली पोस्ट कर देते हैं, और दैट्स कंप्लीटली ओके, आप करो, ठीक है। बट जितना ज्यादा आप सिस्टमैटिकली चलोगे, जितना ज्यादा आप एक पैटर्न में काम करोगे, उतना ज्यादा आपके विजिटर्स को अच्छा लगेगा, विजिटर्स को यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, ठीक है। एक सिंक्रोनाइजेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने ना 2 एग्जांपल्स लिए हैं ग्रिड के, आपको सारे के सारे नोटबुक में आई होप सब ने यहाँ पे लिख लिया होगा कि पोस्ट मतलब क्या, पोस्ट मतलब मतलब पोस्ट, वीडियोस और रील्स, कैरोसेल्स, ये सारी चीजें सबने लिखी होगी। अब यही चीज को आप सबको ने डिवाइड करना है अपने ग्रिड में,
यहाँ पे सबसे पहले ग्रिड पे मैं चाहूंगा सब लोग को फोकस करो और नीचे से स्टार्ट करना, नीचे लेफ्ट साइड से सब लोग, सॉरी राइट साइड, आपके ही ठीक है, नीचे राइट साइड से आर से स्टार्ट करना है। मतलब पहला आपको रील बनाना, फिर पी मतलब पोस्ट, फिर आर मतलब फिर से रील, सी आर मतलब करोजल, जो स्लाइड वाला था वो, फिर से रील, फिर से करोजल, फिर रील, फिर पोस्ट, कोई एक सिंगल फोटो और फिर रील। अब जब आपका फीड में ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न दिखेगा ना, मैं खुद इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो मैं ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, बट डेफिनेटली ठीक है, मैं एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट नॉलेज थोड़ा मैं आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने जितने भी बड़े यूट्यूबर, जितने भी लोगों में एक ये ना पर्टिकुलर चीज देखी है कि वो अपने कंटेंट को प्लानिंग के साथ आगे लेके बढ़ते हैं। यही फॉर्मेट है ना, आपको फॉलो करना है। इसके बाजू में एक और अलग फॉर्मेट है जिसमें बीच में पूरा रील है, सिर्फ पोस्ट, आजू बाजू दोनों पोस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। जिसको लिखना है अपनी खुद की ग्रिड बनाओ, ऐसे 9 लोगों का बनाओ, ठीक है, ऐसे 9 बॉक्स बनाओ, खुद का बनाओ, ठीक है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से आपको क्या लगता है, बट ये 9 जो आप बनाओ ना ग्रिड, इसको आप हर 9 दिन बाद, मतलब हर 9 ग्रिड में सेम होना चाहिए, या कुछ चेंज नहीं करना। 1 महीने तक आपको यही ग्रिड फॉलो करनी है। पहले आपने पोस्ट किया तो फिर रील, फिर पोस्ट, फिर करोजल, फिर रील, फिर करोजल, फिर पोस्ट, फिर रील, फिर पोस्ट, फिर से यही पैटर्न चालू हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी लोगों को दिखेगी। ज्यादातर लोग अपने सोशल मीडिया के एज ए सोशल मीडिया बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, पोस्टिंग डिजाइन ये सब कुछ करते हैं, उन्हें सोशल मीडिया हैंडल करने की बारी दी जाती है, तो उनको मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम पोस्ट क्या करें। चलो आज रील डाल देते, अरे चलो आज बढ़िया कहीं फंक्शन हुआ, चलो वीडियो निकाल देता हूँ, वही डाल देता हूँ। आपको गाइस, जब आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका कंटेंट क्या है, जब ये क्लियर हो जाए कि किसको मुझे पोस्ट बनाना है, किसको मुझे रील बनाना है, किसको मुझे क्रॉसल में प्रेजेंट करना है, किसको मुझे स्टोरीज डालनी है, जरूरी थोड़ी ना हर चीज आप पोस्ट ही करो, कुछ चीज स्टोरी डालो। मोटिवेशनल कोट्स जरूरी थोड़ी ना पोस्ट ही करो, स्टोरी डाल दो। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करनी है ये ग्रिड और ये एग्जांपल, आपको यही का यही फॉलो करना है तो भी वेल एंड गुड, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, बाकी आप खुद के प्रिपेयर करो ऐसे, ठीक है, वरना मुझसे कंसल्ट करो, मैं आपको ऐसे अपने आपका एक ग्रिड बना के दूंगा, ठीक है, जैसा आपको चाहे, ओके। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का नाम है, हाँ, अब कुछ चीजें ना आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स, अब देखो मार्केटिंग आप सबको आती है, शेयर वेयर करना सबको आता है चीजें, ठीक है, हैशटैग्स का मैंने पहले ही समझा दिया, स्टोरी में टैग करना, ये सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट बता ही दी है, ठीक है। लोकेशंस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि हर एक चीज में लोकेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। और मतलब इतना ही होता है ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो, बट उसके सिवा एज अ मार्केटर, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, देखो ये ना कोई कंप्लीट सेशन नहीं है इसके, जैसे मतलब सीरीज हो गया और भी सेशन आएंगे, बट आज का जो मेन हमारा मुद्दा था दैट वाज ऑन कंटेंट क्रिएशन, और मैं पर्सनली ये चीज कैसे करता हूँ, ये चीज को मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए ट्राई किया। अब कुछ चीजें नोट डाउन कर लो कि यार अगर आपको फॉलोअर बढ़ा, देखो बहुत सारे लोग का ना क्वेश्चन नहीं होंगे, चलो पहला वाला पॉइंट लास्ट में डिस्कस करता हूँ, मेक अ कलर स्कीम, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, मेक अ कलर स्कीम एंड पोस्ट क्लियर इमेजेस। अब जब आप ऐसी ग्रिड बनाओगे ना तो उसे है ना एक कलर दो, उसे एक डिजाइन के रूप में विजुअलाइज करो, पहले अपना अपना थीम कलर डिसाइड करो, चाहे वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। थीम कलर की मैं बात करूं, जैसे मैकडॉनल्ड है रेड एंड येलो, उसके थीम कलर, वैसे ही हर एक अपने वेबसाइट का आपका जो लोगो वो कलर का है, या अपनी वेबसाइट कलर की है, कलर पे थोड़ा ध्यान दो, कौन सा कलर आपके अच्छा रहेगा, ये चीज मुझसे पूछो या खुद से प्रिपेयर करो। और जब आप ग्रिड बनाओ तो मेक श्योर वो कलर स्कीम, देखो जब आप एक कलर लेते हो ना, जैसे समझो आपने रेड लिया, ठीक है, तो रेड सिर्फ रेड नहीं है, रेड के भी अंदर बहुत सारे पार्ट है, लाइट रेड से लेके मरून रेड से लेके हॉट रेड से लेके रॉयल रेड से लेके इतने सारे टाइप्स भी आते हैं उसमें, उसके बारे में भी रिसर्च करो,
और ये मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही करना है, ये आपको खुद ही करना होता है। ये बहुत बेसिक है, बहुत मतलब बहुत ही बेसिक। कलर स्कीम आपको डिसाइड करनी, कुछ नहीं, कलर व्हील डालो गूगल पे, आपको हजारों चीजें मिल जाएगी, हजारों कलर्स का सारी चीजें बताई जाएगी। और क्लियर इमेजेस पोस्ट किया करो। बहुत लोग है ना, मतलब जैसी कीजिए वैसे ही डाल दिया, बिना एडिट किए, बिना कुछ किए, रॉ ऐसे ही डाल दिया, क्लियरिटी कुछ नहीं है, या पोस्ट किया तो ब्लर आ रहा है, देखते ही नहीं है लोग। बट ये चीज का ध्यान रखो कि क्लियर एचडी इमेज यूज करो, बिकॉज जितना ज्यादा क्लियर इमेज यूज करो ना, आपका व्यूअर उतना आसानी से देख पाता है वो चीजें। प्रिपेयर कंटेंट 3 डेज पर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, प्रिपेयर कंटेंट 3 डेज पर। अगर मुझे आज रील पोस्ट करनी है ना, तो मैं 3 दिन पहले उसे एडिट करके रख दूंगा, उसका कैप्शन बना के रख दूंगा, सारी चीजें मैं पहले कर दूंगा। अगर आप 3 दिन पहले अपना कंटेंट बनाने के सक्षम हो जाते हो ना गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सीख ली ना, आपको कभी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ पे 90% लोग यही करते हैं, सर आज पोस्ट डालनी है, आज ही तैयारी करेंगे, आज ही वीडियो करेंगे, एडिट करेंगे, आज ही सब कुछ, पूरा दिन निकल जाता है उसमें। तो गाइस आपको देखो, ये सारी बातें है ना, डिजिटल मार्केटर एज ए काम आएगी, बहुत काम आती है, सच बता रहा हूँ। यू नीड टू बी अ वेरी गुड मैनेजमेंट गाय। अगर आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता ना डिजिटल मार्केटर होने के बाद भी, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है आने वाले टाइम में, बिकॉज लोग आपके साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे आसानी से, फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही ढीले डाले हो, या फिर चलो सर देखते हैं, सर ये करते वो करते। नो, डिसाइड इट फॉर 1 मंथ। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं नीचे भी लिखा है कि 1 मंथ की प्लानिंग करो और बस उसे ही इंप्लीमेंट करो। आप खुद ट्राई करके देखो 1 महीना, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, 1 महीना प्रैक्टिस के लिए रखो। ऐसा नहीं कि सर मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं आ रहे, सेकेंडरी है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, उस पर मैं अभी भी नहीं आऊंगा। लाइक्स कमेंट्स ये सब पे, या एंगेजमेंट वाला जो पोर्शन है, वो बहुत जल्द डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा। बट आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आज का सेशन का अमित सर का यही मोटो था, सर हमने बच्चों को सारी चीजें बताइए, समझाइए, सब कराइए, बट उन्हें ना लाइव करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। आज मैंने थोड़ी चीजें बताई है, ठीक है, आपके और भी वीडियोस में शेयर करूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं शेयर करूंगा यूट्यूब पे भी। मैं जो ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं बाबा ज्ञानी हूँ, मैं कोई मेरे को सब कुछ ऐसा आंख में से आता है, ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी सीखता हूँ। मैं और इंस्टाग्रामर से इंस्पिरेशन लेता हूँ, हाँ इसने ये बनाया, मैं सेव कर लेता हूँ, ये ऐसा कुछ ट्राई करूंगा मैं। और मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लेता हूँ ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो मेक अ मंथली गिव, मैं 4th पॉइंट पे मैं रह गया, अंडरस्टैंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कोई मुझे कंसिस्टेंसी का मीनिंग बता सकता है? कोई भी कंसिस्टेंसी मीनिंग? नहीं साहिल जी, आपने जो टॉपिक है उस पे कंसिस्टेंट रहना। क्या क्या बोल रहे हो? जो टॉपिक चल रहा है उस पे कंसिस्टेंट रहना। नहीं वो कंसिस्टेंट रहना, मैं पूछ रहा हूँ कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या? ये तो आपने मुझे उसका प्रयोग बताया, मतलब एग्जांपल दिया कि यहाँ पे कंसिस्टेंट यूज होता है, बट कंसिस्टेंट मतलब क्या, या कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कंसिस्टेंट होना मतलब क्या, ये पूछना होता है। डिसिप्लिन होना, बार बार करते रहना। क्या क्या रिपीट कीजिए, बार बार क्या, बार बार? एक डिसिप्लिन के साथ बार बार वो चीज को गोल पहुंचने को। कट हो रही है, बोलो वापस। एक डिसिप्लिन में रहकर वो चीज आपको जो गोल तक पहुंचा रही है वो बार बार करना। ओके 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 ओके, यस बराबर बोला है, थोड़ा सा ऊपर नीचे अधूरा है अभी भी, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, वैसे बराबर बोला तुषार जी ने कि डिसिप्लिन में रह के वही चीज बार करते रहना। डिसिप्लिन का मैं थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड बताता हूँ, दैट इज अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करते रहना। कंसिस्टेंसी नेवर एवर मीन्स डेली, कि रोज करो, नो। आप 2 दिन में 1 बार पोस्ट डालते हो, आप उसमें कंसिस्टेंट। आप 3 दिन में 1 पोस्ट डालते हो, उसमें कंसिस्टेंट रहो। आप 1 दिन में 3 पोस्ट डालते हो, आप उसमें कंसिस्टेंट रहो। अपनी फ्रीक्वेंसी आप खुद डिसाइड करोगे, मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ, ना अमित सर आपको बोलेंगे। हम आपको सिर्फ एग्जांपल दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ एक पुश दे सकते हैं कि सर आज डालो, कल डालो, परसों डालो, रेगुलर करो। We can just make you, give you a start,
बट आपकी फ्रीक्वेंसी आप खुद अच्छे से जानते हो। ये मैंने पहले भी पॉइंट लिया है कवर, मतलब तुषार जी आई डोंट नो सुना रहेगा, बट मैंने यही उन्होंने सही बोला, एक परफेक्ट अपने एक पैटर्न, अपनी फ्रीक्वेंसी बेसिकली खुद डिसाइड करो गाइस। अमित सर आपको कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे रोज तेरे से कंटेंट चाहिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एक हफ्ते में एक ही पोस्ट करो, फिर उसे लेथार्जी कहते हो जो हमें दिखती भी है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक पोस्ट, एक रील, एक वीडियो कुछ भी बनाना हो ना, 3 दिन लो बस, उससे ज्यादा लगता ही नहीं है। चलो एक दिन आपने पोस्ट रिसर्च कर दिया किस पे बनाओ, दूसरे दिन आपने बना दिया, तीसरे दिन आपने कैप्शन और ये सब पे रिसर्च की, तो चौथे दिन तो पोस्ट ही हो जाना चाहिए। 3 days विल बी द मिनिमम, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 days प्रायर रखा है। तो गाइस अपना कंसिस्टेंट पॉइंट, अपना पॉइंट खुद डिसाइड कीजिए और यस उसके हिसाब से आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्लाइड का नाम है सर। ओके अब ये कुछ चेकलिस्ट है। ओके तो यही था सेशन, ठीक है। मतलब यस मैं जानता हूँ आज का सेशन थोड़ा सा अजीब लगा होगा आप सब लोग को, मतलब आज क्या हुआ, मतलब सर ने इंस्टाग्राम खाली अपनी कैनवा ग्रेविटी बना दी, मैं ऐसा हूँ, इतना तो बताया ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। ठीक है देखो डिजाइनिंग करना, ये सब करना, ये सारी चीजें ना एक्चुअली एक परफेक्ट, मतलब मुझे ना आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर समझाना पड़ेगा, उसके अलग अलग पॉइंट्स है, ये सारी चीजें। एंड CIPL ऑलवेज वांट पीपल टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद से करो। मैं चाहता हूं आपके आज यहाँ पे जो भी बैठा है सारे लोग पहले खुद से डिजाइन करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम बैठ, उस पर टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बट वी वांट यू टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। मैंने आपको बताने वाली सारी चीजें बताई है, और मैंने तो आपको वैसे भी क्रिएटिविटी का मैंने तो नहीं बोला, मैंने आपको सिंपल इतना बताया, टेम्पलेट उठाओ और बनाओ। मैं सच बोल रहा हूँ, दिमाग मत चलाओ, नहीं चलता तो कोई बात नहीं है, चलेगा वो भी, बट स्टार्ट। पोस्ट बनाएंगे सब लोग यहाँ पे, रील्स बनाएंगे सब लोग यहाँ पे। रील्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, सिंपल है, मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूँ, बट यहाँ पे मैं आ गया। अरे यार मैंने ना GIPL के सेशन में एक्चुअली लिया था सारी चीजें। अब वो होता क्या है कि मतलब कभी कभी ना रिपीट करना बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मतलब वापस वही सारी चीजें रिवाइज करना, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको लाइव प्रैक्टिकल बनाना है ना, अगर आपको चलो ग्राफिक बनाना है, जैसे मैंने बताया, मतलब जहाँ पे आप खुद नहीं हो तो आप कैनवा से बना लो। कैनवा में हर एक फ्रेम, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सबके अलग अलग पोस्ट बना लो, सबको मिक्स कर दो कैनवा में जाके, आपकी रील बन गई। यस इतना ही होता है, एनिमेटेड या फिर ग्राफिकल रील बनाना, इतना ही होता है। बट अगर आपको ह्यूमन फिगर को, मतलब आप, मैं बोल रहा हूँ समझो मुझे इसका रील बनाना, तो आपको पहले पूरा का पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और फिर उसे इन शॉर्ट में जाके या कैन मास्टर या VN वीडियो मेकर में जाके, मैं जो टाइम पे वो पॉइंट आ रहा है ना, बस वो टाइम पे उसको सेट करके पॉइंट प्रेजेंट कर देना। दैट इज सिंपल टू मेक रील, दिस सिंपल, और कुछ नहीं, इतना ही होता है। आपने अभी एक वीडियो निकाला, मतलब पूरा वीडियो, उसमें काट भी दो, जो नई पोर्शन थी उसे काट दो, उतना ही होता है इन शॉर्ट से वीडियो बनाना, और कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। अब कुछ चेकलिस्ट मैं बता देता हूँ जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट सेशन है वो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद होगा। यस अभी बता दे रहा हूँ, सोशल मीडिया को लेके या कंटेंट क्रिएशन को लेके। कंटेंट क्रिएशन तो ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया आप सब लोग को, ठीक है। अब से मुझे एग्जांपल शेयर करना है ताकि आप कर सको। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब देखो पहले हमने ऑप्टिमाइजेशन किया, अब क्रिएशन पे आ गए, ठीक है। मैंने मार्केटिंग और शेयर करना है, सबको आता ही है, तो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द बेसिक्स, मतलब हो ही गया, समझ के चलो ये चीज। अब बस जो चीज सिखाई है अगले 1 महीने तक सबको इम्प्लीमेंट करनी है। मैं चाहता हूँ 1 महीने के बाद ये सेशन होने वाला है 30 अगस्त या 31 अगस्त को, ठीक है। जैसे अगस्त का मंथ एंड होगा उसी में ही ये सेशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप सारे के सारे 31 ट्यूसडे को होगा। 31 ओके 31 को ही होगा ना? हाँ ट्यूसडे 31 ट्यूसडे 31 को ट्यूसडे यही टाइम रहेगा, ये सेशन किया जाएगा। पहले हमने क्या सीखा सर, इससे पहले वाली स्लाइड दिखाना, हाँ सर दिखा दो, हाँ जिसको जो साइड चाहिए देख सकता है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो आई वाज ऑन द पॉइंट कि हाँ लिख लो जो भी लिखना है, फिर मैं चेकलिस्ट पे आता हूँ। तो यस मैं एटलीस्ट आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 25 पोस्ट करें। 25, 1 दिन ऊपर नीचे हो गया, 2 दिन ऊपर नीचे हो गया, 5 दिन का वैसे ही छुट्टी दे रहा हूँ, बट 25 पोस्ट मुझे चाहिए।
आपके अकाउंट पे। अकाउंट कैसे बनाना है, बायो, ये सब आता है अब आपको। बस आपको पोस्ट बनानी है, डायरेक्ट नहीं डाल देना है, रिव्यू कराना है। मुझसे रिव्यू कराओ, अमित सर से रिव्यू कराओ, साहिल जी के ग्रुप वाले साहिल जी से आप रिव्यू करवाओ, आप रिव्यू करवाओ हमसे और डालो। ज्यादा से ज्यादा हम आपको अच्छा ही, हम तो अच्छा ही बोलेंगे ना करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो यस मैम, आई थिंक हो गया रहेगा इस स्लाइड का आपका काम। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करना चाहूंगा, बाकी आपको मिल जाएगी स्लाइड, नॉट टू वरी। ठीक है, ओके। 1000 फॉलोअर्स, यस। अब ये कैसा चैलेंज है ना, बोले सर मतलब ऐसे कैसे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, बट यस गाइस, 1000 फॉलोअर आप सबको करने हैं। मतलब तो बोले वाह, कुछ सिखाया नहीं है, और बोले सिखा दिया है। अगर आप ध्यान से सब कुछ देखोगे ना, ऑलमोस्ट आई हैव क्लियर्ड योर पार्ट, जहाँ पे आपको खुद प्रिपेयर होके चीजें डालनी है। बस अब आप ये नहीं जानते हो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये सारी चीजें ना आप तब समझ पाओगे जब आपको एचआर पार्ट आता है। सच बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे रोज अपने गेस्टों से बात करते, कॉलिंग्स करते, सारी चीजें करते, वो आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा पोस्ट कितना चलता है, कैसे लोगों से बात करनी होती है। तो फॉलोवर बढ़ाने का ये एक थोड़ा सा ना, इट इज मोर लाइक, इट इज नॉट लाइक अ टारगेट दे रहा हूँ या फिर मैं गोल दे रहा हूँ कि ये करना है। इट इज मोर लाइक अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन, कि आप ये चीज की करोगे। ठीक है, 1000 फॉलोअर्स का टारगेट लेंगे, 1000+। डेली के 3 स्टोरीज डालनी है, सिंपल है। लिंक्डइन पे मैंने थोड़ा टारगेट लिया कि लिंक्डइन आई नो थोड़ी चीजें उस पर स्लो चलेगी, चीजें थोड़ी मतलब आप लोग भी नहीं हो कंफर्टेबल, हो जाओगे। 15 पोस्ट हमें वहां भी करनी है, फीचर्ड ऑन अवर पेज। हाँ, ये मैंने अलग से पॉइंट लिखा है, ज्यादा लोग समझ नहीं पाएंगे, बट ये है ना पॉइंट्स की तरह है कि कितनी बार आपने बढ़िया पोस्ट बनाया और आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स पे फीचर हुए, ये काउंट किया जाएगा। अमित सर कैसा रहेगा? हाँ सर। पोस्ट अपनी वेबसाइट के बिना नहीं डाल सकते कितने यस यस इष्टिका जी। सर। अगर खुद की वेबसाइट नहीं हो तो कंटेंट में, जैसे मैंने कुछ भी कंटेंट डाल दिया हाँ, तो सब सर मैं उसमें ओनली सिर्फ पोस्ट डालूंगी, लेकिन उसका जो मेन कंटेंट होगा, कंप्लीट पीडीएफ होगी, उसका क्या सर? कंप्लीट क्या बोला आपने, एंड में क्या बोला? सर जो कंप्लीट पीडीएफ होगी, जस्ट लाइक मैंने कोई भी चीज डाल दी आज, तो उसके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी सर, वो कहाँ शो होगी अगर वेबसाइट नहीं है तो? आपको वो चीज सोशल मीडिया के जरिए ही तो प्रेजेंट करवानी है। अगर आपके वेबसाइट नहीं है, देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे ये भी मिथ में होते हैं कि मतलब देखो, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, वेबसाइट मत बनाओ, बट वेबसाइट के बिना भी आज लोग, बहुत सारे लोग, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हेल्पिंग हैंड। कितने लोग हेल्पिंग हैंड को जानते हैं? शिवम मलिक, हेल्पिंग हैंड, ऑलमोस्ट सब लोग फॉलो करते हैं। वो बंदे की वेबसाइट नहीं है, बट बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स देता है सिर्फ रील्स के जरिए। इशिका जी, you have to be enough creative, or else you want to give full information, IGTV बना Okay, सकते sir. हो, बना सकते हो। यस यस आई गॉट बताऊंगा मैं, बनाओगे जब मैं बताऊंगा आपको लाइव, यस यस। सब इंफॉर्मेशन देंगे गाइस, टेंशन मत लो। ठीक है, और मैम आपकी वेबसाइट नहीं है, आप बहुत जल्दी अपग्रेड तो करवा रहे हो ना, तो उसका टेंशन मत लो। ठीक है, हम आपको जुगाड़ सब करा के देंगे। ठीक है, तो यस ये करना है। बाकी मैं ये मेन पॉइंट बोल रहा था कि फीचर्ड ऑन अवर पेज, तो ये पॉइंट की तरह लास्ट में 15 रील्स, यस 1 महीने में। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली, मतलब ऐसे कैमरे पे नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ट्राई करो, 15 रील आपके फीड पे मुझे दिखनी चाहिए 30 दिन के बाद एटलीस्ट। मैं बहुत बेसिक नंबर दे रहा हूँ यहाँ, मतलब बहुत बेसिक नंबर दिया मैंने। 2 दिन में 1 रील बनाओ ना तो भी ये हो जाएगा, मतलब लिटरली 2 दिन में 1 दिन, ऐसा ही मैंने लिया। ठीक है गाइस, तो गाइस ये चीज आपको करनी है। बाकी सर नेक्स्ट स्लाइड करना, दैट इज आई थिंक लास्ट स्लाइड, दैट इज नोन एज थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू सक्सेस। हाँ, तो गाइस अब मैं ना कुछ यहाँ पे पॉइंट बोल देता हूँ, बाद में अमित सर यू कैन कंटिन्यू। अब देखो गाइस, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ऐसा भी कोई वर्कशॉप नहीं होगा। अब सीधा जो वर्कशॉप होगा वो ग्रैंड वर्कशॉप होगा, बड़ा वर्कशॉप होगा एकदम। ठीक है, जहाँ पे आप सबको मतलब सिर्फ मैं नहीं दिखाई दूंगा, वहां पे मेरे साथ और 1-2 जन रहेंगे, मतलब वो उनमें से होंगे जो सारे की सारी चीजों पर अच्छे से काम करके रिजल्ट लाके देंगे। वी आर ट्राइंग टू डू दैट टू। ठीक है, हम वो भी करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको
मतलब कुछ और एक्सपीरियंसेस भी मिले. एंड यस, इफ एवरीथिंग गोज वेल, I will try my best. I will try my level best to invite the Instagram marketing expert of CIP. रिपीट करना चाहूंगा, अगर सब कुछ सही रहा, बढ़िया रहा, ये काउंट हमें 40-50 दिखा, और इसके बाद में ये जो मैंने सिखाई है, मैं नहीं चाहता सब लोग इम्प्लीमेंट बने. यहाँ पे मेरे को गिन के 10 लोग हैं, हम 10 लोग भी ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे ना, हम 10 लोग भी, तो भी ये चीज पॉसिबल है, तो भी हम आराम से कर लेंगे चीज. यस, मिस प्रिया सिंह मैम को भी हम अप्रोच कर सकते हैं, बट फॉर दैट वो तब होगा जब हम कुछ पहले करेंगे, बिकॉज वो CIPL इंडिया की इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्सपर्ट है. वो ऐसे छोटे मोटे सेशन तो बिल्कुल नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं. हमारा ये जो मैंने पॉइंट्स अभी लिए ना, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उनकी मीटिंग से ही उठाया है, सच बता रहा हूँ. बहुत सारे पॉइंट्स, ग्रिड बनाना, ये सब करना मुझे नहीं आता था, मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था. मैंने बोला हाँ यार, जब हमारी ट्रेनिंग ली गई थी ना, तब मैं समझा. बताना क्या चाहता हूँ गाइस, अमित सर भाग गए, अमित सर सॉरी सर, वीडियो बंद कर दिया सर ने, मतलब सर ही गुल हो गए. तो उनको भी हम बुला सकते हैं, बट यस आई वांट ऑल दिस इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, बाकी अमित सर, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू यू. बाकी आप सर ने पॉइंट्स लेके कुछ दिक्कत आप पूछ सकते हो.